Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review Monday वाला. Assalamu alaikum आमना. वालेकुम सलाम. हसन कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आमना. क्या हो गया हसन? क्या किसी? चश्मश बन गए आप फिर वो पता है क्या हुआ है? आज मैंने अपना वो कॉन्टैक्ट्स वाला वो खोला. हाँ. कंटेनर. उसमें कॉन्टैक्ट नहीं था. मैं यूं किया तो कॉन्टैक्ट नहीं. फिर मैं यूं किया तो मैंने देखा है ही नहीं, लेंस ही नहीं. तो पता नहीं कहाँ गया. नहीं वो ऊपर उसके हो सकता है. मैंने ऊपर देखा, ढक्कन पे नहीं था. तो आई थिंक जब मैंने उतार के रखा है तो वो मेरे अंदर रखने की बजाय कहीं और रख. तो आप पानी वानी नहीं डालते ऊपर? डाला ना तो नहीं, एनके नहीं पहनी हुई थी ना जब उतारा मैंने कहा नजर लग गई आपके. तो नहीं वो पड़ा हुआ था एक और पेयर. मैंने कहा मैं निकालूं पहनूं. वैसे आप कहती मुझे देर हो जाती है. आप फिर भी लेट आए. आए थे 11 मिनट आए ना लेट. 9 मिनट. और अगर यार ये इतना तो मैं कहूंगा कि जो हमारे बाहर के मुल्कों में ±5 मिनट्स तो बाहर भी होता होगा. ये नहीं कि खाली पाकिस्तान में इसकी. मैं वही कह रही हूँ ना, प्लस होता माइनस कभी नहीं होता. नहीं हुआ है, माइनस भी हुआ. अच्छा. बहरहाल तो मैंने कहा कि मैं वो निकालूं, नया पेयर निकालूं, फिर उसको लगाऊं. उसमें और मजीद 10-1 मिनट या 5 मिनट जाया हो जाते तो मैंने बचाए. तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एनके पहन लो आज. वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है. अब एक दिन एनके एक दिन बगैर बदल के वैरायटी रहे. हाँ, किसी ने बोला मैं बहुत क्यूट लगता हूँ इनको में. तो कौन है? शुक्रिया. है लोग प्यार करते हैं. हाँ. अल्लाह इज्जत देने वाले, लोग प्यार देने वाले हैं. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. शुक्रिया आप सब लोगों का. हाँ. और आप कैसी हैं? मैं आपको पिलाने लगी हूँ बहुत अच्छी कोल्ड कॉफी आजकल. जी आमना का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली सारी दुनिया के सामने कि जब भी हम आते हैं आमना बहुत अच्छे तरीके से खातिर तवाज़ो कर रही है हमारी. तो आमना जी शुक्रिया. नहीं बहुत अच्छे तरीके से नहीं हसन, कोल्ड कॉफी पिला रही हूँ मैं. कोल्ड वही ना, कभी कांजी, कभी कोल्ड कॉफी, कभी. मैंने नया ब्लेंडर खरीदा है आज शरीफ से कहा चलें इसकी ट्रायल मारते हैं. थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया. तो आपको मिलेगी कोल्ड कॉफी. और जब तक हम आप कोल्ड कॉफी को चखें, ये वो कोल्ड कॉफी है जिसकी मावरा ने स्टोरी भी लगाई और जो उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया. अच्छा, मावरा ने ये आपके घर पे कोल्ड कॉफी ये पी थी और स्टोरी भी लगाई थी. जी. तो फिर तो लेकिन हसन जी इस हफ्ते के ड्रामे. जी क्या हुआ? आपने नदामत से अपनी आंखें झुका ली हैं? नहीं शर्मीलेपन में? नहीं हसन जी खुदा और मोहब्बत के बीच का फतूर रक्से बिस्मिल में बदल गया. खुद दोबारा एक बार. खुदा और मोहब्बत के बीच का फितूर रक्से बिस्मिल में बदल गया. पहली सी मोहब्बत ढूंढते ढूंढते देखने वाले एक शराब में फंस गए. गुड वन. आज मैंने सोचा, मैंने कहा ये तो बन रहा है. अच्छा बना हाँ. अच्छा बना है. यानी कि आपने ये भी हिंट करा दिया कि हम शराब के आखिरी एपिसोड का फिनाले का रिव्यू करेंगे. जी. अच्छा, ऑफ कोर्स हमें करना चाहिए. जबरदस्त. तो उम्मीद है आपने देखा होगा. जी मैंने देखा. तो हम आज शराब के बारे में बात करेंगे. खुदा और मोहब्बत, जिसके आज मैं देख रहा था सुबह जी, तो फ्राइडे को आया है. तो 10 मिलियन व्यूज ऑलरेडी थे माशाल्लाह उस किस्त पे. 10 मिलियन व्यूज. ये मेरे ख्याल में हर बार कहना लाजमी होगा कि कितने व्यूज बढ़े हैं, क्योंकि ये शुरू से हुआ था 4-5 से जी. फिर 8-9 पे गया और अब ये 10 मिलियन पर एपिसोड. जब देख रहे होते हो तब की मैं बात करूं तो मैं यूजुअली देख रहा हूँ 1 दिन या 2 दिन के बाद. सो बड़ी अच्छी प्रोग्रेशन हो रही है. और इस हफ्ते तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट द ड्रामा एज वेल. देन वी ऑफ कोर्स गॉट रक्से बिस्मिल, जैसे आमना ने आपको बताया. उसके बारे में खैर हमारी बहुत सी बातें हैं. मेरे हाल एक टाइटल ब्रेक लेते हैं. नहीं, एक अच्छा, टाइटल ब्रेक पे जाने से पहले ख्वातीन हज़रात आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे. जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ उन लोगों को तो पता ही है. जिन लोगों ने नहीं फॉलो किया हुआ उन लोगों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट समझ लें कि एक इंडिकेशन है एक तरह से कि आप हमें इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें. क्योंकि आमना ने और मैंने लगातार इस वीकेंड पे अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 इंटरव्यूज़ किए हैं, जिनकी मैं डिटेल आपको अभी नहीं दूंगा. उसकी डिटेल हम देंगे आपको वीडियो के एंड में. अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं है किया तो वो करें. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा यूट्यूब चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे हिट करना है. क्योंकि अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं भी किया होगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं भी हैं तो भी जब भी ये इंटरव्यूज़ आएंगे, जब भी ये इंटरव्यूज़ तैयार होंगे आपके देखने के लिए, आपको फ़ौरन ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले
गिर ही गया आज। आप लोग अक्सर कहते हैं कि ये गिरेगा तो क्या होगा। शुक्र है आपने ग्लास नहीं रखा हुआ। शुक्र है आज कॉफी नहीं पड़ी हुई थी। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगी। हम काफी अरसे से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2.5 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। आप लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, वरना अभी तक 2.5 क्या 3 लाख हो चुके होते, क्योंकि आधे लोग आप में से जो देखते हैं उन्होंने अभी भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, और मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, आपने आज कमेंट नहीं किया कि मैंने बहुत विंटरी कलर्स पहने हुए हैं। मनु अगर पता हो ना कसम से कि विंटरी कलर केड़ा है ते समर केड़ा है ते मैं 10वीं देवा। फिर डार्क और अर्थी और ज्यूल टोन्स जो है ना वो जनरली विंटर होता है। डार्क और अर्थी टोन्स। ओके, ठीक है ना, वो विंटर होता है। दिस इज ऑलिव, तो दिस इज ऑब्वियसली दिस इज अर्थी एंड दिस इज लाइक अ वेरी विंटरी काइंड ऑफ अ थिंग। लेकिन मैं साथ सफेद रंग का पजामा पहना हुआ है व्हिच काइंड ऑफ बैलेंसेस। सफेद समर होता है जी, व्हाइट आप नहीं पहनते ना, तो काला और ये डार्क ब्लू और ये विंटरी, ये भी विंटरी है। तो like मैं विंटर। आपका कुछ न्यूट्रल सा है आज, लेकिन हाँ क्यों न्यूट्रल कैसे? ब्लूज है ना, तो फिर जरा सा। बट यू जस्ट सेड कि डार्क है, आई नो, बट ये तो नहीं कि पूरे विंटर में मैं भी ब्लैक पहनूंगी, ये तो नहीं कि पूरे समर में मैं ब्लैक ये एक्सप्लेनेशन अच्छा ठीक है, वाज नॉट इनफ बट एनीवे जी ड्रामों की बात करते हुए दोबारा मैं आपको शेयर सुनाए ना जी, इससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से ड्रामे हमारे पास हैं। वही वाला दोबारा जो 2 बार सुना चुके हैं। हाँ। अच्छा सुना इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन चलो मैं नहीं सुनाती नहीं प्लीज इरशाद। अच्छा किस ड्रामे से इरशाद? नहीं आप इरशाद। हसन, खुदा और मोहब्बत के बीच का फितूर रक्स बिस्मिल में बदल गया और पहली सी मोहब्बत ढूंढते ढूंढते देखने वाले एक शराब में फंस गए। आप, मेरा तो पेन नेम है हसन जेलमी, आपका क्या है? क्या मतलब? पेन नेम होता है ना, हर शायर का एक तखल्लुस होता है, आपका क्या तखल्लुस? नहीं, मेरा अभी मैंने इतनी दूर तक नहीं गई। सोचिए ना, अब मैं अगली दफा लोगों को कहेंगे कि आमना के लिए कोई एक अच्छा सा तखल्लुस, अपनी रिकमेंडेशंस आप लोग भेजिए, आमना उसमें से मेरी पैथेटिक से शायरी के लिए जी। मेरा हसन जेलमी जी, ओह अच्छा, क्योंकि मैं जेलम से हूं तो मैं समझ गई। हसन इतनी बड़ी लिखी हूं मैं। एनीवे, आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे इस हफ्ते? शराब की बात कर लें। जरूर जी प्लीज। सो द थिंग इज कि हम ऑन एंड ऑफ हम देखते रहे, बीच में हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि जो एक थीम दे के उन्होंने ड्रामा शुरू किया था विच वाज स्किज़ोफ्रेनिया, और हमें बहुत ज़्यादा इट वाज लाइक द पोस्टर्स वर पुट अप दैट दिस ड्रामा इज गोइंग टू एड्रेस द इशू ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, एजुकेट पीपल, create awareness around it, etc., which initially it did. हमारा अगर मेरी मूंछें बन गया बताएंगे मुझे? हाँ बताऊंगी, अभी नहीं बनी। तो स्किज़ोफ्रेनिया को एड्रेस करने के लिए ये ड्रामा बना था। जो कैरेक्टर उन्होंने दी, आई हैव टू से दैट द ड्रामा वाज राइडिंग ऑन हूर एंड असफंदियार। दोनों की एक्टिंग भी बेहतरीन थी और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो भी वो इम्पार्ट कर रहे थे इंफॉर्मेशन, मैसेज, वो सब कुछ एग्जैक्टली यही रिफ्लेक्शन लास्ट एपिसोड में होता है। जैसे कि हमने देखा कि हूर को दिखाया हुआ है कि कई उसने महीने गुजारे हैं रिहैब में, रिहेबिलिटेशन में, उस पागल खाना मैं नहीं कहूँगी, रिहेबिलिटेशन सेंटर में। शी गेट्स अ लॉट बेटर एंड फाइनली द डॉक्टर कम्स एंड टेल्स हर दैट यू आर गोइंग टू बी डिस्चार्ज टुमारो, तुम ठीक हो। ये वो वक्त आता है कि वो कहती है कि खाना ठंडा था, मुझे फल नहीं मिला आज, और वो बड़ी दिखाई हुई है कि सहमी हुई है लेकिन स्टेबल हो गई है। स्टेबिलिटी के बीच बीच में वो कॉमन रूम में बैठी हुई एक और खातून उसको बताती है कि तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो, मत जाओ, बिकॉज तुम चली भी जाओगी तो तुम्हारे बच्चे को लोग कहेंगे कि पागल है, तुम्हारे बच्चे को लोग कहेंगे तुम्हारी माँ पागल है, यू विल कम बैक, दिस इज वेयर वी आर सेफ, सो व्हाई आर यू सो हैप्पी। तो इतने में उसकी फिरकी घूमती है और जब असफंदियार उसको लेने आता है तो वो ऐसे करती है कि ये कौन है, आपने क्यों इनको मेरे कमरे में आने दिया है। फिर वो काफ़ी शोर वगैरह हिस्टेरिकल हो जाती है। इससे मुझे फिल्म बसेरा याद आई। एक फिल्म थी बड़ी पुरानी 80s या 90s की, राखी की, जिसमें वो पागल नहीं होती मगर वो प्रिटेंड करती है ताकि उसका मियाँ ने जो दूसरी शादी कर ली होती है और मूव ऑन हो गया होता है, ताकि ये मतलब वो मियाँ नहीं, उसका जो लवर होता है, सो ही फॉरगेट्स हर एंड मूव्स ऑन, बट ही ऑल्सो फाइंड्स आउट एंड असफंदियार ऑल्सो फाइंड्स आउट व्हेन ही इज वॉकिंग आउट ऑफ हर रूम। वो कहती है मुझे तो शहरियार कौन है मुझे नहीं पता, तो ही सेज तुम्हें नाम कैसे पता, मैं तो कभी नहीं बताया। नहीं आस्क्ड हर एंड व्हाटएवर। बॉटम लाइन ये, जैसे आपने देखा ही था कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स जो हैं वो कभी 100% क्योर नहीं होते। घर वो चली जाती है इस छोटे से ड्रामे के बाद,
बच्चे को भी पालती है। आखिरी सीन में वो दिखाते हैं कि बच्चा स्कूल से आया है, कहती है तुमने लंच किया, खाना लगाती हूँ मैं, अंदर आ जाओ। एंड देर लिविंग अलोन, देर नॉट लिविंग इन देयर फैमिली सेटअप। एंड व्हेन शी इज गोइंग इनसाइड, शी लुक्स अराउंड एंड असफंदियार इज ब्रिंगिंग द चाइल्ड फ्रॉम स्कूल। सो जो उसने देखा अंदर जाते हुए वो फिर उसकी हेलुसिनेशन थी, और उसका एक्सप्रेशन आता है एक मुंह पे कि ये क्या हुआ है, एंड असफंदियार भी नोट कर लेता है, एंड ही सेड इट्स ओके। सो बॉटम लाइन इज दैट ऐसे जो लोग होते हैं हु आर अंडरगोइंग सच अ सीरियस मेंटल ट्रॉमा या स्किज़ोफ्रेनिया जैसी एक क्या मैं कहूँगी डिसेबिलिटी प्रॉब्लम, इलनेस एग्जैक्टली, उनको बहुत प्यार की, बहुत तवज्जो की, जिस माहौल में वो पल रहे होते हैं हो सकता है कि उससे अलग ले जा के उनको केयर दी जाए, एंड मैनेज करना पड़ता है लाइक एनी अदर डिजीज़ इज मैनेज। जैसे डॉक्टर बड़ी अच्छी प्यारी हानि बात करती हैं कि जिसमें डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम को मैनेज किया जाता है, दवाइयाँ ख़त्म नहीं हो जाती, कभी देयर विद यू फॉर लाइफ। सिमिलरली स्किज़ोफ्रेनिया इज़ विद यू फॉर लाइफ। और आखिर में एक छोटा सा समी खान का एक वॉइस ओवर होता है कि यू नो दिस वाज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड वी नीड टू बी केयरफुल एंड इफ वी नो सच पीपल दिस वाज ऑल फाइन। हाउएवर वो ट्रैक भी चल रहा है बीच में, वर्दा का भी और उसका भी, उसकी बहन का, निमल का भी, उनकी दोस्ती हो जाती है। वो कहती है हमने नूर के साथ बहुत ज्यादती की, माफ़ी मांगेंगे, सब कुछ ठीक हो जाता है, वो भी चल रहा होता है, माँ भी ठीक हो जाती है, एवरीथिंग। शुक्रिया, एक तो आपने डिटेल में इसका ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया, तो देयर इज़ वेरी लिटिल फॉर मी टू ऐड। आई विल जस्ट से दैट जो हमने शुरू में बात की थी, ऑब्वियसली एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करा था। कुछ ड्रामे मेरे हिसाब से अब ये टाइम आ गया है, बट देन ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि वो फाइनेंशियली फिजिबल ये मॉडल नहीं होता, बट प्रॉब्ली इट्स टाइम के फिर उस पर शायद वो इतनी इन्वेस्टमेंट ही ना करें। प्रॉब्ली इट्स टाइम के ड्रामों, इस तरह के जो ड्रामे हैं जिसको एक स्पेसिफिक इलनेस को या कुछ सोशल इशू को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो फिर प्रॉब्ली उसकी लेंथ कम कर दी जाए। 12-13 एपिसोड में आप इस तरह का कोई ड्रामा बना लें, और फिर अगर आपको ये डर है कि उसके पैसे नहीं पूरे होते जब तक वो सर्टन एपिसोड्स का ना हो, तो फिर बजटिंग ऐसे करें और फिर उस एतबार से उसमें इन्वेस्ट इतने करें पैसे कि आपको 13 हाफ हार्टेडली ना बनाएं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट पैरेलल ट्रैक्स ना ठूंसे, बिकॉज वो व्यूअर का एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं वर्दा के नमल के ट्रैक में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड तक कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मेरा ख्याल है मेजॉरिटी ऑडियंस के लिए भी वर्दा और नमल के ट्रैक्स में आप कुछ ऐसी इतनी कोई अट्रैक्शन नहीं पैदा कर पाए कि ऑडियंस भी हुक हो जाती। और अगर आप देखना चाहते हैं वर्दा और नमल का ट्रैक, तो आप नन देख लें, कुछ और ऐसा ड्रामा देख लें जिसमें फैमिली ड्रामा चल रहा है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में डिससर्विस है एक तो उस मैसेज के साथ जिसको आप डील कर रहे हैं, और सबसे बड़ी डिससर्विस ये उन एक्टर्स के साथ है। बिकॉज जब आप एक्टर्स को उस रोल में प्रेजेंट करते हैं हाफ हार्टेडली, जो कि आपको भी पता है, अंदाजा शायद हो जाता है एक्सपीरियंस के साथ साथ, कि लोगों को वो ट्रैक उतना इंप्रेस या इंटरेस्ट नहीं करेगा, तो फिर वो आप उन अदाकारों से ऑडियंस का दिल बुरा कर देते हैं। हसन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस थी सोनिया की, जब वो भागती है, जब उसका वो बच्चा लेके जा रही होती है, अपना भाग रही होती है, और जब असफंदियार रियलाइज करता है कि यार घर में हम इसका नहीं ख्याल कर सकते, वी कांट हैंडल इट, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया है, सब लोग परेशान हैं, और जो बुलाता है वो भागती है कॉरिडोर में कि मुझे मत भेजो पागल खाने में, नहीं हूँ पागल, मैं घर रहूंगी। हर एक्टिंग वाज, आई मीन मुझे झुरझुरी होती है अब सोच के भी। सोनिया और समी definitely were the highlight of Sarab. Sonia more so because a very challenging and difficult role. दोनों ने complete justice किया अपनी performance के साथ, दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम है। But सराब खत्म हो गया, ठीक है, it was a very important message, but again या तो आप important messages की के ऊपर जब projects बनाएं तो उनको फिर जैसे दिल ना उम्मीद तो नहीं है, या तो आप उस लेवल पे उसकी परफॉर्मेंसेस को लेके जाएं और पैरेलल ट्रैक्स इतने इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना दें, स्टोरी टेलिंग इतनी इंप्रेसिव हो कि ऑडियंस हुक हो जाए, या फिर अगर आपने सिर्फ सिंगल एक सोशल इशू के ऊपर ही फोकस करना है तो फिर आप कोशिश करें कि ड्रामों की लेंथ फिर कम कर दें और पैरेलल ट्रैक्स ना ही बीच में इंक्लूड करें, खाली मिर्च मसाले के लिए तो बेहतर होगा। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन आफ्टर वाचिंग। एब्सोल्युटली। Anyway, can we move on to the lighter note now? Do you want to move on to Fitur? I absolutely do. जी आमना, क्या कहना चाहेंगे? शुरू होता है जी 12वां एपिसोड फतूर का दिलनशीन के टिकटॉक शूज के साथ। जी मैंने भी नोटिस किए काले से वो सफेद हील्स में शूट, काले बूट पहन के वो जाती है स्कूल इम्तिहान देने। नहीं वो क्या फ्लैट्स कहते हैं क्या बूट? शूज, स्कूल शूज, ब्लैक स्कूल शूज पहन के
नहीं, let's not make it fashionable. They're not fashionable flats. They're school shoes. They were like pumps. They were pumps. They were black pumps. Black pumps Black पहन pumps. के वो स्कूल जाती है. मुझे बड़ा पता जूते. खाए तो नहीं ज़्यादा. हीला शीला हड्डियाँ शड्डियाँ नहीं. अच्छा. Black pumps पहन के वो. Okay जी. पम्प्स पहन के वो जाती है. काले वेज वाले जॉगर पहन इनको के क्या वो कहते हैं ये जो निकलती नीचे है. से ऐसे होते वेज जॉगर्स. वेज जिनको कहते हैं वेज जॉगर्स. गिव यू हाइट. वेज जॉगर्स पहन के वो निकलती है. अच्छा. और वाइट वेज जॉगर पहन के घर पहुंचती है. 3 जूतों की तब्दीली. ओदी बाटा दी फ्रेंचाइजी की देखो बेसिकली. मेरे ख्याल में ऐड बनता है वैसे अब. हाँ वो उसको है दिलनशीन को ना बाटा की वो ब्रांड एम्बेसडर है. अच्छा लेकिन हसन ऑन अ सीरियस नोट. नो सीरियस नोट. It was a very entertaining episode. It was a on a serious note. It was a thoroughly entertaining. इसमें तो कोई शक ही नहीं है. हाँ जी. इम्तिहान देके वो आ जाती है हमारी बहन. लेकिन पहले मैं सवाल जो आपसे पूछना चाहूँ, इम्तिहान देने जब वो गई और सारी खूबसूरत उसकी सहेलियां उसके पास पहुंची, अच्छा तुम्हारी शादी हो गई, अच्छा दूल्हे मियाँ आए छोड़ने, अच्छा कल तुम्हारी शादी हुई है, लगता है उन्होंने स्कूल भेज दिया तुम्हें. वो जब सब हुआ तो उनको कहती क्या हुआ, मुंह में कॉफी बाहर निकलने लगी थी. अच्छा. तो वो उनको कहती है एक सेकंड. हाँ. तो उनमें से किसी को एड्रेस किए बगैर सीधी हो जाती है अपनी दोस्त के पास जो मुंह बना के वहां पे बैठी हुई होती है. मुंह से जाके. हाँ. अब ये जो दोस्त का रिएक्शन है. हाँ जी. हाय मैं तेरे सदके जावा. प्यारी मेरी सोनिए. हाँ. यार has she forgotten what her family has put poor Dilnashin through? Because her brother tried to kill himself, so she's forgotten. भाई, her brother tried to kill himself. Granted, but they almost got Dilnashin killed by Dilnashin's brother. जी. उसने निकाल ली थी गन, उसने कहा मैं इसका गला दबा दूंगा. उसको जो यार कम ऑन, आपके उसके बाप ने जो हरकत की, हमजा के बाप ने जो वो करके गया है, जो पूरी फैमिली के साथ किया है, और वो मिसनी बन के तब देखती रही है. जब उसके जब फादर और उसकी मदर हमजा के आए हैं दिलनशीन के घर पे, जब हमजा वाज मिसिंग, यू रिमेंबर दैट सीन, एंड शी केम विद देम. रिदा केम विद द पेरेंट्स. और हमने तब भी कहा था ये किस तरह की दोस्त है, ये चुप करके बैठी रही. जब दिलनशीन का उन्होंने मिट्टी प्लीत कर दी, बिल्कुल उसको रुसवा करके, उसको उसकी कोई हालत छोड़ी नहीं, बिल्कुल. और वो गए. एंड नाउ किस कॉन्टेक्स्ट में तुम दिलनशीन को कह रही हो मैं तुम्हारी इज्जत में धजिया उड़ा. व्हाट आर यू सेइंग मैन? तो वो दिलनशीन इतनी उससे डिस्टर्ब होती है कि उससे एग्जाम नहीं दिया जाता. उससे जूते ही बदली कर लिए उसने. ये बड़ी बात है. उसने डिस्टर्ब हुई है उस मोमेंट में कि वो उसने कहा मैंने ये जूते नहीं पहने. जूते ही नहीं पहनने मैं ये जूते नहीं पहनूंगी. मैं जो जूते पहन के आई थी, उसके बाद जिस तरह मेरी बेइज्जती हुई है, the shoes are to be blamed. I will not wear these shoes. She changed the shoes. Then जो है Then she changed the shoes and she went to the restaurant. Yes. She didn't like the food there. She said, "I'll change my shoes." I'll change my shoes. Something wrong with the shoes. She changed her shoes. Yeah. Maybe उसकी कारसिस जूतों में निकलती है. उसने कहा ये जूतों में प्रॉब्लम. जूतों में प्रॉब्लम है. दिलनशीन. No disrespect to Hiba, the actor. It's just that continuity देखने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं टीम में. कोई तो देख रहा होता है, किसी को तो देखनी चाहिए थी जी. या अगर हिबा की है तो हिबा को देखनी चाहिए थी कि यार कि इतना नहीं होना चाहिए कि बैक टू बैक. यार आप व्यूअर का एक्सपीरियंस देखें ना फिर इतना ज्यादा. फिर अगर मैं नोटिस कर रहा हूँ जूते, तो फिर आप देखें. आपने हेयर एंड मेकअप नहीं नोटिस किया? मैंने हेयर एंड मेकअप, मैंने जूते आपको करना चाहिए ना हसन, हेयर एंड मेकअप भी नोटिस. बिकॉज एक बच्ची जो है 18 साल की, वो स्कूल जा रही एग्जाम देने, इतने मेकअप के साथ. यार अभी रात को शादी हुई है, अभी रात को आमना इतनी जल्दी तो ब्रो ड्राई भी नहीं सही होता इंसान का. अच्छा मैं आपको प्लीज एक 101 देती हूँ कि शादी के हेयर स्टाइल में जितनी हेयर स्प्रे और पिन्ने आपके बालों में लगती है ना, आपको रात को अपने बाल धोने पड़ते हैं फॉर श्योर टू गेट ऑल ऑफ दैट आउट. और वो भी बेबी ऑयल लगा के. मेरा ना पड़ रही थी वो, उसका इस तरह की पिन्ने लगी हुई नहीं थी बालों में. आपको याद होगा पिछली बार जरूरत नहीं पड़ी. आप बहुत गुनाहगार. मैंने क्या किया यार? मैं तो कुछ बोला ही नहीं. गुनाहगार. मैंने एक लफ्ज नहीं निकाला मुंह से यार. अच्छा जी, फिर मैं वहीं पे होती है अपने. मैं आपको एक बात बताऊं वैसे, अल्लाह की कसम अगर मैं हैदर की जगह होता ना, मेरा इतना कंट्रोल नहीं था. मेरा आपको सवाल ये आ रहा है आगे, आप मत, डोंट जंप द गन. Stop right there. I will ask you this question. This is a very important question. नहीं, this will not be blown up in मजाक. ये बड़ा संजीदा सवाल है.
मैमल हमारी बहन जो है वो इंतहाई हसीन, वही लाल साड़ी पहन के, हद दर्जा मतलब हद दर्जा हसीन औरत, तबाही। वो कहती है मैं तो जिंदगी का एक ही ख्वाब था कि मैं हैदर की बीवी को सजाऊं, वो पीछे पीछे ऊपर, और फिर वो पीछे पीछे ऊपर चली जाती है, और जो बीवी होती है वो अपना स्कूल का यूनिफॉर्म बदल के एक और कॉटन का जोड़ा, अल्लाह की कसम मुझे एक पॉइंट पे लगा कि इसने यूनिफॉर्म ही पहना है। फिर मैंने कहा यूनिफॉर्म पिंक कैसे हो गया वाइट से? मतलब इतनी बड़ी शादी, इतने बड़े खानदान में आई है, बरी भी मिली है, जहेज भी मिला है, कोई तो थोड़ा सा जो जोड़ा बेहतर हो सकता है। हाँ ये देखें यार, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इन चीजों का? मैं आई वांट टू नो। मैं सिराज भाई से पूछूंगा, डायरेक्टर होता है। अगर आप ये कहेंगे जी नई दुल्हन इतना मेकअप करके कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी होते हैं ना, और भी लोग होते हैं सेट के ऊपर, बट अल्टीमेटली तो डायरेक्टर ही है ना, अल्टीमेटली तो डायरेक्टर। फिर अगर आप वो ज्यादा सजा देते तो आप कहते हैं यार कि ये किस बैकग्राउंड से आई और अभी एकदम ये इतनी सज नहीं है भाई। अभी आप कह रहे हैं कि यार मेकअप करके स्कूल गई, कभी शादी हुई है, तो उसके जोड़े से नहीं लग रहा ना कि अभी शादी हुई है, जोड़े से नहीं लग रहा। जैसे जो सेट उसको देता है हैदर, खूबसूरत है, हाँ उस सेट से लग रहा है कि एक अमीर आदमी की मुंह दिखाई है ये, ठीक है ना, वो आर्टिफिशियल सेट नहीं लग रहा है, वो बड़ा खूबसूरत, वो लग भी बहुत अच्छी रही होती है। बट वो पर्पल रंग का जोड़ा, लैवेंडर रंग का, इट्स नॉट अगले शादी के अगले दिन वाला। नहीं आप ठीक कह रही हैं, आई एग्री विद यू। बंदा ये भी सोच सकता, ये ट्रिवियल नहीं है यार ये, क्योंकि जब बहुत ज्यादा ट्रिवियल चीजें एक्यूमुलेट हो जाए ना, तो फिर वो बड़ी चीज बन जाती है। मगर ट्रिविया तो शुरू इस चीज से होती है ना कि हिबा बुखारी डजंट लुक 18, शुरू इस चीज से होती है यार। आई थिंक we're done with it. No, but if she hadn't gone back to school, he wouldn't have brought it up, because as Faisal Qureshi's wife, she looks fine. But the thing is, you know, and she's a pretty girl, but as a school going, anyway, ये हम बात कर चुके हैं, but trivia वहाँ से शुरू होता है। बहरहाल जी नेक्स्ट ट्रिविया ये है, नॉट ट्रिविया बट स्टोरी की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वो उसके करीब भी आता है तो वो एकदम घबरा के उठ जाती है और कहती है मैं चाय लेने जा रही हूँ, फड़क के उठती है। वो बेचारा पास बैठता है आके और फिर वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं, एक तो कमरे में जो आती है पहले वो अपनी चूड़ियाँ छनकाती है, फिर करती है, फिर वो बैठ के, मुझे लगा कि माहौल बनने लगा आपको कि कोई वार्म कॉन्वर्सेशन होने लगी। राइट, आपको लगा ऐसा? मुझे लगा, मुझे बिल्कुल नहीं ऐसा लगा। क्यों कोई नहीं, मैंने कहा कोई क्यूट बात करने लगी कि आप बहुत अच्छे हैं व्हाटएवर, बट वो कहती तो मैंने यही और मैंने क्या कहा? अच्छा माहौल बनने लगा, मतलब मैं आपको माहौल बनाने का मौका देती हूँ अभी, आगे ठहर जाओ जरा। वो कहती है थैंक यू, कहते हैं नहीं मौका दे, ये ना बनी जाएगी। वो कहता है कि मुझे थैंक यू नहीं चाहिए, मेरी माँ के सामने प्लीज इतना ऑकवर्ड ना एक्ट करो, बिकॉज वो बहुत एस्ट्यूट हैं और मेरी सबसे एंड कैन आई से फैसल कुरैशी गुड यार, वेटरन बंदा है। क्या कमाल एक्टिंग है, क्या कमाल हाँ, व्हाट अ गाय। आई लव फैसल कुरैशी। सवाल मेरा अब ये है कि अब आपको नजर आ रहा है कि वो जो है ही इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, ही इज गेटिंग अपसेट। माँ को उसने कैमोफ्लेज करने के लिए और वो सारा स्मोक एंड डैगर कर दिया कि माँ को ना पता चले कि हमारे बीच में कोई मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं है। You think he is getting frustrated or is he giving her time? No, in my last scene he gets more frustrated when Memel comes. और मेमल जो उसको चिपक जाती है आके and she goes and you know, आप मेरे से सवाल कब पूछेंगी? मैं पूछ रही हूँ ना। और वो आपने पूछा ना कि is he getting frustrated? He is. और जिस तरह वो बिस्तर को पकड़ता है ये नजर आ रहा है that he is getting upset, और एक तरफ मेमल है who's throwing herself at him और कहती है जहाँ खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं, और वो घर में आ गई है। और एक तरफ बीवी है जो कि बिस्तर पे क्लियोपैट्रा की तरह लेटी हुई है, जब वो गया है मेमल से मिलके वापस आ गया है तो उसी तरह लेटी हुई है और पंखा चल रहा है और उनकी जुल्फें जो है वो हिल रही हैं। My question to you is that is it fair for a man to now get frustrated and look idhar-udhar, and is that ground for a relationship to end in a marriage? I would have definitely been frustrated to the extent that I would have taken up Memel's offer. That's I'm being wrong. very honest. That's immoral. No, that's not immoral. That's not immoral because, oh yeah, it is immoral. It is very immoral. It is I would have had an affair with another woman a day after my marriage. It is very immoral. It is very unethical. It is very wrong. But it's also real, right? It is very bad, but it is real. It is real. I can't say that I am a farishta. Yes. Okay? And I have to say, in all seriousness, this is a very good portrayal of a man on TV screens. Because हम जितने मर्द अपने टीवी, और इसीलिए मैं पिछली बार भी कह रहा था, हम जितने मर्द हमारे टीवी ड्रामों में देखते हैं, always flawed. Always have a problem one way or the other. कोई ना कोई उनमें evil streak होती है. मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि बुराई होती है, but evil streak होती है. इतने आप अपने मयार से गिरे हुए मर्दों को दिखाते हैं हमारे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर. But kudos to the writer, Zanjabil,
द डायरेक्टर फैसल कुरैशी who's played that character हैदर, जिसको उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ उजागर किया है। मगर क्या हैदर फिसलेगा? देखें, आम इंसान, आम आदमी, and I know a lot of men, अभी तक मेरे ख्याल में फिसल चुका होता। तो अगर अभी तक नहीं फिसला तो आपने ऑलरेडी वो ग्राउंड सेट कर दिया है कि क्या लिमिट है, क्या क्या एक्सटेंट है एक इंसान के पेशेंस का, राइट? एक इंसान है, यू कैन इमेजिन कि यार कि ऑब्वियसली, और ये उन्होंने, मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने बार बार रेफर भी किया है कि ही इज नॉट यंग, प्रॉब्ली इन हिज लेट 30s अर्ली 40s टाइप, ठीक है? वो रिदा भी कहती है अंकल से तुमने शादी कर ली, तो एटलीस्ट 15-20 साल तो बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वी टू अज्यूम कि लेट 30s अर्ली 40s में है। इस तरह का मर्द जो कि आपको पता है कि पहले एक इतनी एक और औरत से इतना ऑब्सेसिवली, I think he's shown to be 33 to 35, 30, 15 साल का। अच्छा चलो, अगर अर्ली 30s भी है तो यार, बीइंग अ मैन, आई मीन आपकी उम्र का है, मतलब जो भी है, जिस भी उम्र का है, फैसल भाई मेरे से बहुत वैसे बड़ी उम्र नहीं, हम तो हैदर की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरे तो सीनियर हैं, एनीवे बड़े भाई हैं मेरे, बट हैदर, देखें ना, कैरेक्टर की डायनामिक समझें आप, उस एज ब्रैकेट में हो के वेयर यू वर ऑलरेडी ऑब्सेसिवली इन लव विद अ वुमन, बड़ी मुश्किलों से आप उससे बाहर आके अब आपकी शादी हो गई है, and still you do not have that intimate relationship with your wife. You're also showing that he's not an unsub, that he's having affairs, or he's led a life, but बड़ी रंगीन लाइफ है कि गर्लफ्रेंड्स थी बहुत ज्यादा, या he's been sleeping। इसमें एक बात कहना बहुत जरूरी है, that this by no means means, we're not saying, and I assume I'm talking on your behalf as well, that a man can force his way into a woman's bed. Not at all. After marriage, not at all. Magar intimacy is normal for couples, for married couples, especially after you're married, and especially if you have a backstory like Heather's. No, even if you don't, especially if you do. No, for any normal Mia Biwi, at least in the beginning of the shadi, their intimacy is normal. अब अगर बीवी जो है वो अपने आप को बिल्कुल अब्सटेन करा रही है, मियाँ को भी, और कोल्ड टर्की कर दिया है, तो that is something to worry about. Of course. It is something to mentally worry about. Physical तो जो है सो है, physical तो चलो उसको withdrawal हो रहा है, उसको frustration हो रही है, but it is something to also mentally and emotionally worry about कि why is my wife not letting me come near her? मैं उसके सोफे पे बैठता हूँ पास जाके तो वो ऐसे उठती है जैसे कि मैंने उसको डंग मारा है, तो what is the problem? So obviously there is a big problem. And intimacy also does not only is not only limited to the physical aspect of it. Intimacy obviously adds to your emotional affiliation or emotional inclination towards a person as well. Exactly. तो वो आपके relationship का एक बहुत important, obviously जितने शादीशुदा लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि intimacy जो है वो बहुत एक integral part है आपकी जिंदगी का, आपकी एक हैप्पीली मैरिड लाइफ का। सो वो अगर मिसिंग हो किसी रिलेशनशिप के साथ तो ऑब्वियसली उसका बड़ा एक डीप इम्पैक्ट होता है। जो दिलनशीन को उसकी माँ ने समझा के भेजा था वो ऑब्वियसली उसको समझ नहीं आया। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारा ड्रामा ये एड्रेस कर रहा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल कि ये बड़ा रियल इशू है। नहीं, और जिस तरह उन्होंने पूरा पोर्ट्रे किया कि जिस तरह वो नीचे जाता है, मैं उसको टेक्स्ट भेजती, आई एम हियर and she goes and she clings to him, और उसका मुंह पकड़ के, that was a very intimate moment। और मेरे ख्याल है हमारे टीवी पे इससे ज्यादा इंटीमेसी तो दिखा नहीं सकते ना। मतलब it was an indication that she is willing, absolutely। उसके कोई obstacle नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और उसका बैकड्रॉप ऑफ कोर्स ये है कि उसका मियाँ जो है वो रोजाना एक नई औरत लेके आ रहा है। वो बड़ा एक ऑकवर्ड सीन था कि पार्टी हो रही है, दो लोग थप्पड़ भी मारा, बट इस केस में वो समझ आए the man is drunk, उसने उसको थप्पड़ मारा है और वो घर छोड़ के उस वक्त चली गई। ठीक है, उसके घर छोड़ने के लिए वो थप्पड़ जरूरी था और वो इसलिए भी कि वो ड्रंक भी था जी। ठीक है, बट आई थिंक वेरी सॉलिड एपिसोड, वेरी एंटरटेनिंग एपिसोड। आई थिंक किरण हैज डन सच अ वंडरफुल जॉब, सच अमेजिंग एक्टिंग, आई थिंक वेल डन। एंड हम जो मजाक की बातें कर रहे थे वो अपनी जगह, बट जैसे मैंने कहा कि ये जो इस तरह के ये जो मैटर है पूरा कि लाइक यू नो हाउ इंटिमेसी not being there in between a husband and a wife will now probably drive him or actually push him towards Memon. It would make sense. It is not justified. I will again reiterate. जो मैंने पहले भी बात की, I stand by it. It is immoral. It is not wrong. It is wrong. No, but it is unethical. But again, I would like to say that of course in the real world and in ethical bounds, he has a right to say that we are going to annul our marriage.
if you are unhappy, if you are so unhappy, and he needs to go and marry Memel, and Memel needs to divorce. But I'll tell you what, इसकी एक छोटी सी आप एक देखें एक झलक, जब अगले दिन वो लोग शॉपिंग करके आते हैं, हैदर सेज दिलनशी, एंड वो दिलनशी हैदर का हाथ पकड़ती है और वो पास बैठ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हैदर इज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड एंड ही सेज दैट टू द मदर एज वेल कि जिस तरह की वो बैकग्राउंड से आई है, जिस घर से आई, उस पर इतनी ज्यादा सख्तियां थी, तो उसको शी हैज प्रॉब्लम्स बीइंग इंटिमेट, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ वो ठीक हो जाएगी. तो हैदर आई थिंक फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज जस्ट गिविंग हर सम टाइम. अब वो कितना टाइम दिलनशी को चाहिए, और एंड विच इज एब्सोल्युटली फेयर, इतना टाइम तो शायद कोई किसी मर्द को देना चाहिए, मैं होता तो मैं भी वो टाइम वो जरूर देता. बट हाउ मच इज दैट टाइम? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, और उसके बीच में अगर एक औरत एज हसीन एज मेमल अपने आप को आपके ऊपर निशावर करी और यू हैव अ हिस्ट्री, तो फिर अनएथिकल तो डेफिनेटली है, गलत भी है, नहीं होना चाहिए, बट फिर ह्यूमन नेचर भी उसको आप एक हद तक ही फाइट कर सकते हैं. तो वो बिलीवेबल होगा अगर हैदर स्टोरी डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट मरला ये भी था कि हमजा जो है ही इज लीविंग द कंट्री. जी, ही सेज कि मुझे जाना है, और पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि शायद ये नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा. लेकिन ये तो एनीवे गुड एपिसोड, ग्रेट एपिसोड, बहुत मजा आया. अगेन वी मेंशन द टिकटॉक थिंग्स बिकॉज़ ये नहीं होनी चाहिए व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग सो वेल एंड देयर इज अ सॉलिड स्टोरी एंड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. बाय द वे, ऐसी घिसी पिटी कहानी नहीं है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, डेयरिंग है, एग्जैक्टली, बोल्ड है, डेयरिंग है, वेल एग्जीक्यूटेड है. द स्टोरी इज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी इंग्रोसिंग, यू वांट टू वॉच इट. बट ये छोटी छोटी चीजों से ना मजा खराब हो जाता है. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है. तो नॉट द छोटी चीजें, द टिकटॉक शूज, हाँ, द टिकटॉक फ्लॉज एंड द मसाइल छोटे में शुड नॉट ओवरशैडो द एक्चुअल ड्रामा व्हिच इज गोइंग वेरी वेल. जी, नो डाउट. जी, ठीक है जी. मूविंग ऑन टू व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस? पहली सी मोहब्बत 5 कर लें, नहीं 5 सेकंड लास्ट पे डिस्कस करें. ओह, पहली सी मोहब्बत डिस्कस जी जरूर. क्या आमना, मेरा तो अगली एपिसोड का इंतजार है मुझे, जब नरगिस यार अभी ये तो जब नरगिस जो है निग्गी आपा का हशर करेंगी ना, और मैं सोचती हूँ कि यार हाय नरगिस को पता चल जाए निग्गी आपा जो कर रही हैं वो इतनी बेहुदा औरत है कि वो जो कर रही है, और वो मतलब है कि ऑब्वियसली वो दिल चाहता है पकड़ के उनको मारो. बट अच्छा, पहली सी मोहब्बत का ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अनरिक्वाइटेड लव, राइट, जो ज़ैनब का है, जो नरगिस का है, और जो रक्षी का भी हो सकता है अगर उसको ना मिला असलम. हो क्या रहा है कि आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वे द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड कि हर कैरेक्टर पे थोड़ा थोड़ा स्पॉटलाइट है. ज़ैनब की कहानी अनफॉर्चुनेटली आपको वैसे ग्रास्प नहीं कर रही जैसी करनी चाहिए. नरगिस की कर रही है. नरगिस एज अ कैरेक्टर आपको ग्रास्प कर रहा है. आई वांट टू सी मोर ऑफ हर, आई वांट टू सी हर बिंदास एटीट्यूड, निग्गी का जो हशर करेगी. ज़ैनब की स्टोरी नहीं कर रही. वजह बताऊं? हाँ, एक बार हमने पहले भी एक रिव्यू में ये बात की थी, जब आप एक कैरेक्टर को, एंड वेल डन उस्मा बाय द वे, शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब, जिस हिसाब से उन्होंने ज़ैनब को पोर्ट्रे किया है, कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा खूबसूरती के साथ उन्होंने निभाया. सो दिस इज नॉट अ कॉमेंट ऑन हर परफॉर्मेंस, दिस इज जस्ट अ कॉमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के ऑडियंस जब इस तरह के कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर देखती है ना, तो वो बोर हो जाती है. जी बिल्कुल. वो आप नहीं देखना चाहते ऐसे कैरेक्टर. ये हमने पिछली बार किसका कहा, रोने धोने का, जो बहुत मुश्क में जब हम शायान के कैरेक्टर को देखते थे, जब आप इतने मिस्कीन, इतने बैकफुट पे इतना रोना धोना करते हो ना, आप स्क्रीन के ऊपर आप वाकई जिंदा लाश लग रहे हैं, तो आपका दिल चाह रहा है. ऑन द फ्लिप साइड शी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब, उस्मा डन अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छी उन्होंने की. बट उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि असल में बंदा बेजार हो जाता है देख के कि यार कि नहीं. बट देन यू स्टार्ट रिलेटिंग टू द हस्बैंड, जो बाद में भी मियां आके उसका कहता है मुराद अली कि मुझे माफ कर दो. यू वांट हर टू गेट अप एंड से ठीक है मुराद अली, हम दोबारा लेट्स स्टार्ट अगेन, बट वो वैसी पड़ी रहती है. मुझे ये बात मुझे प्लीज समझाएं. मैंने दोबारा रिवाइंड करके भी देखा वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो ज़ैनब की असलम के साथ हुई है. एट वन पॉइंट शी सेड दैट आई अंडरस्टैंड कि मुराद ऐसे क्यों कर रहा है, मुराद ये है. और मैंने अपने जहन से निकाल दिया, यादाश्त से मैं वो बातें नहीं भूल पा रही, वो बातें मुझे याद हैं, बट इसमें मुराद का कोई कसूर नहीं है. And they have children as well. She says मैंने कभी भी तो फिर what is stopping her from being talking to Murad? She's broken. नहीं, बात तो असलम से बात तो कर रही है ना, मुराद से वो बात ही नहीं कर रही. मतलब मुराद का क्या कसूर है? नहीं, वो आई थिंक वो बिल्कुल बैकफुट पे चली गई है, वही बात है. मुराद ने अभी हमने देखा कि मुराद ने हाथ उठाया या आया, पहले से मुराद उसके ऊपर पहली दफा उठाया और वो बहुत ही रिमोर्सफुल भी है. खैर वो अलग एक बात है कि उसको जस्टिफाइड था नहीं था, वो एक अलग कहानी है. बट उससे पहले
अगर मुराद का रवैया बहुत बुरा है अपनी बीवी की तरफ, या उसका ख्याल नहीं रख रहा, या उसको मारता पीटता है, तो फिर तो वो पूरी डायनामिक समझ में आती है कि वो जिंदा लाश की तरह जा रही है। बट मुराद ने कहा मेरी तबीयत खराब है, अच्छा चाय ला दूं, अच्छा दवाई ला दूं, तो शी इज हैविंग अ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन विद असलम, व्हाई कांट शी नॉर्मली स्पीक टू मुराद, व्हाई? I don't know. I don't know. मतलब she can still be remember all that she ये that is मैंने नहीं सोचा। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मुराद से क्या दुश्मनी है। मुराद से क्या दुश्मनी हाँ, मुझे है? नहीं एंड इवन दो मुराद नोज अबाउट द पास्ट एंड इज ओके, शायद ये चीज आगे क्लियर हो, मुझे नहीं पता, बट इस एपिसोड में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये हो रहा है। You want to feel empathy for Zainab, you want to feel sorry for her, but you actually But don't. by the end of it, you start feeling empathy for Murad. For Murad, हाँ, exactly. I don't know if that's intentional. I don't know, exactly. I don't know if it's intentional or not. मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। Even though Murad hit the wife, and under no circumstances that should be okay. No. And but to his credit, he didn't lock the door and turn Aslam away. जबकि वो भी वो कर सकता था कि वो नहीं है घर पे दफा हो जाए यहाँ से। उसने खोला और उसने कहा he was upset about hitting the wife. वो immediately remorseful होता है। तो excellent acting by Murad as well, who is Ali Baksh from Paras Masroor. Paras Masroor. Is a fine actor. Very fine actor. Done a fantastic job. जितना पेरेंट्स भी उन्होंने चेंज किया अपना सारा, बिल्कुल पहले मैंने नहीं पहचान नहीं सकता अली बख्श है। हाँ exactly. So every character has a story जो कि बिल्ड हो रही है और हर चीज है। मगर वही बात है कि कई स्टोरीज आपको अच्छी लग रही हैं, कई नहीं लग रही, which is normal. असलम और रक्षी का कम हम आपस का इंटरेक्शन इस बार हमने इतना नहीं देखा। रक्षी राइटफुली वाज एक्सट्रीमली अपसेट नरगिस आपा की पूरी एपिसोड के बाद, एंड नरगिस निग्गी आपा की पूरी एपिसोड, एंड नरगिस हैज ऑब्वियसली सीन दैट, सो व्हिच इज व्हाई नरगिस विल टेक अ स्टैंड नेक्स्ट टाइम फॉर रक्षी, और जिस वजह से उनकी आपस का रिश्ता जो है वो बेहतर हो जाएगा। That's one थप्पड़ I'm looking forward to. That's one थप्पड़ that I'm also looking forward to. माया अली का मैंने इंटरव्यू किया है जो कि कल चला है, रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। उन्होंने अपनी जो रक्षी जो कैरेक्टर है उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं। वैसे भी उन्होंने अपनी जो अभी उनकी जर्नी चल रही है टीवी और फिल्म्स के बीच में, उसके ऊपर भी काफ़ी मज़े की उनसे बात हुई, तो वो ज़रूर देखिए। जी, कुछ और आप ऐड करना चाहिए? नहीं, I think that's about it. ठीक, इसमें एज सच कोई इतना और बड़ा बैंग नहीं हुआ इस एपिसोड में, एक्सेप्ट द फैक्ट आई हैव टू गिव अ शाउट टू शबीर जान साहब, दैट सीन बिटवीन शेरू एंड शबीर साहब जिसमें वो आ रहा था, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्या बात है, क्या बात है, मतलब ही इज टेकन कंट्रोल। तो ये अब हमें ये लग रहा है कि रक्षी के लिए उनका रिश्ता आया है। नवाज साहब के बेटे का, नवाज साहब का बेटा इज वी थिंक दैट द सेम बॉय सलीम मिराज। ओह, बिकॉज़ वो कहती ना उम्र में बहुत बड़ा है, वो उम्र में बड़ा है, और दूसरा किसी ने कहा कि नवाज आया था वहाँ पे, तो नवाज की फैमिली, सो बेसिकली ऐसा लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट नवाज साहब का बेटा इज बीइंग प्लेड बाय सलीम मिराज। सलीम मिराज कैरेक्टर हैड अ थिंग विद उज़मा कैरेक्टर ज़ैनब। जी, तो ऐसा लग रहा है कि ज़ैनब और सलीम मिराज के कैरेक्टर का आपस में कोई लव इंटरेस्ट था। उस वक्त जो अकरम था उसने शादी नहीं होने दी, ज़ैनब की शादी हो गई मुराद के साथ, और जो नवाज साहब और उनके बच्चे थे, सारी फैमिली ये मूव कर गई, कुवैत चले गए। अब वो वापस आए, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, और उनकी दोस्ती थी, अपेरेंटली नवाज साहब की दोस्ती थी फैजुल्लाह के साथ, तो अब वो नवाज साहब ने अपने बेटे का रिश्ता मांगा है रक्षी के लिए। तो ये अब काफी आगे से, तो ऐसा लग रहा है कि शायद सलीम मिराज का रिश्ता है जी, क्योंकि उन्होंने कहा भी है ना कि बड़ी उम्र का, तो लड़का बड़ी उम्र का है, तो वो कहती है, पूछती है कि अगर तुम जानते ना होते तो मैं कहता कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, हाँ। तो वो कहते हैं नहीं, वो बड़े ऑनेस्ट और सच्चे लोग हैं, उसकी शादी नहीं हुई, अगर हो भी जाती तो कोई मसला नहीं। बट ही वुड नो, नो ऑफ कोर्स ही नो, फैजुल्लाह वुड नो कि लड़के का ज़ैनब के साथ, बिकॉज़ एवरीबॉडी अपैरेंटली नोस। हाँ, तो ये अजीब बात है, व्हाई वुड ही एग्री टू दैट? हो सकता है ये दूसरे बेटे के लिए रिश्ता, हाँ, वी डोंट नो, बट विल फाइंड आउट, वी आर जस्ट स्टिपुलेटिंग, हाँ, विल फाइंड आउट सूनर और लेटर। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू जी रक्से बिस्मिल। हाँ जी, कैसे मैंने नोट्स अपने ऐसे कर लिए जी हसन, प्लीज लीड द कन्वर्सेशन। Why should I lead the conversation? You lead the conversation. No, मैंने क्योंकि सराब की भी लीड की है और फितूर की भी लीड की है, तो ये अब You're a leader. No, I don't want to be a leader. मैं ये कहना चाहूँगा, स्पीच तैयार थी आपके पास? नहीं जी, कि मुझे नहीं दिल को लग रहा रक्से बिस्मिल। ओके, उसकी वजह ये है कि कुछ सीन्स बहुत ज़बरदस्त उनकी एग्जीक्यूशन हुई है, परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी है, कुछ सीन्स ऐसे लगता है कि किसी और ड्रामे का पार्ट है।
And I want to talk about a scene between सितारा and Zohra. जी. वो जो पूरे सीन की जो एग्जीक्यूशन है, I'll be very honest, मुझे समझ नहीं आई. एक तो ये कि जिस तरह से सितारा पहुंची है जोहरा के पास, मेरे लिए थोड़ा अनबिलीवेबल था. इवन दो इट इज अ ड्रामा, ठीक है, क्रिएटिव लिबर्टी सब अपनी जगह, बट ड्रामे के अंदर ही जो डायनामिक आपने क्रिएट की है और जो आपने हाउस होल्ड दिखाया, जैसे सितारा का हाउस होल्ड है कि मूसा से मिलने के लिए उसको इतनी प्रॉब्लम अभी पहले हुई थी पीछे, कि उसकी दोस्त, उसकी जो कजन है वो उसके साथ गई, वहां पे बैठी रही उस रेस्टोरेंट में और वहां से उसको निकाल के फटाफट ले आई. इस बार उसकी कजन एक्चुअली घर में थी, ये अकेली एक कोठे पे पहुंच गई है. थोड़ा सा मुझे लगा कि यार बेडरूम में सीधा उसने बुला लिया और फिर डायरेक्ट उसके बेडरूम में चली गई, जेवर खुला हुआ है. मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन में मार खा गए हैं. फिर उसके बाद जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी जो आपस में हुई, एंड आई हैव टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों एक्टर्स की वहां पे एक्टिंग जो थी वो इतनी कोई जबरदस्त नहीं थी कि मुझे फील हुआ कि ये बड़ा कोई इम्पैक्टफुल सीन है. एंड देन लास्टली शी सेज, जोहरा सेज कि मैं तो वो नहीं थी. कहती तुम नहीं थी तो कौन था? जोहरा को क्या पता कि कौन था, you know, but she's thinking aloud. हाँ. तुम नहीं थी तो, but then there is a way to express that, right? Yeah. For to me it seemed like a very silly question to be asking Zohra. उसने तुम्हें अभी बताया कि वो नहीं थी, तो जोहरा तुम्हें क्या बताया कि वो कौन नहीं, था? सबसे बड़ी बात है कि सितारा को ये पूछे कि अगर जोहरा है वहाँ पे और जोहरा जो है वो मूसा को बचा सकती है, तो wouldn't ईसा go to जोहरा and tell her कि करो, तुम कौन हो, तुम किस खाते में जा रही हो? और प्लस ये देखें, दोबारा मैं जानना चाहूंगा, जो हमें जो शुरू के एपिसोड में जिस तरह से ये सारा सेटअप हुआ और जो हमने देखा, सितारा इज पैरेलल ट्रैक के भी दूसरी तरफ, राइट? ठीक है, एक हमने देखा कि मूसा का था एंगेजमेंट, बहुत सारे हम ड्रामे देखते हैं इस तरह की होती है, बात खत्म हो जाती है, बट सितारा persistently remains in the plot. Maybe she has a bigger purpose in the plot, लग नहीं रहा लेकिन. If she does, then okay, well we can see about that. मुझे तो वो भी पूरा सीन बड़ा अनबिलीवेबल सा लगा, जो पीर साहब सितारा के वालिद साहब आके अंगूठी वापस करने आते हैं और कहते हैं सितारा और उसकी माँ भी आना चाहते थे. नहीं, ऐसे नहीं होता. जब आप अंगूठी वापस कर रहे होते हैं तो यू डोंट कम ऑन अ वेलवेट कुशन. उनका आपस में बड़ा अच्छा लेकिन माँ बच्ची को कभी नहीं लाते हसन, इस तरह लड़कियों को नहीं लाते. जितना बल्कि में जितना बापर्दा रखा जाता है, व्हाई वुड दे ब्रिंग देयर डॉटर टू रिटर्न एन एंगेजमेंट? देखें, एक मर्द के लिए किसी कोठे पे जाना जी भरी दोपहर में इज अ बिग डील जी. आई कैन टेल यू दैट. मैं ऐसे नाम उठा के किसी कोठे पे चला जाऊं, और एक गद्दी नशीन के घर की लड़की, बच्ची, बेटी, उसका एक कोठे में पहुंच जाना विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट इज अ बिट अनबिलीवेबल. कि मूसा ने, उसने ईसा से बात की, ईसा ने भी नहीं कहा कि अच्छा चलो मैं तुम्हें वहां तक ले चलता हूं. हाउ डिड शी गेट देयर? और पहले उसने अपनी कजन को बोला कि मुझे ईसा से पता करवा दो. कट टू हमने देखा कि वो खुद ईसा के पास बैठी हुई बात कर रही थी जी. ये पूरा, और इसकी जरूरत क्या थी? नहीं थी. इसकी जरूरत क्या ये बताना था सितारा को कि उसके साथ कोई और था? ठीक है, आगे चल के हमें पता चल जाएगा कि इसकी क्या जरूरत थी नहीं थी. नहीं, अब वो बताएगी ना जाके, अब वो सबको बताएगी कि वो नहीं थी जोहरा, कोई और था. मगर ये ईसा भी कर सकता था. ये भी ईसा भी कर सकता था, और ये बात तो हमें अब उन्होंने गवाही दे दी 3 लोगों ने कि जी ये नहीं था मूसा. बट चलो ठीक है, वो तो झूठी. अच्छा, वो अब पूरा अगर आप जेल के सीन की तरफ आए, वो भी कुछ अनबिलीवेबल सा था. आई मीन, आप अगर ठीक है, आई मीन सच अ क्लीन जेल सेल विद सच नाइस पीपल के नमाज भी पढ़ रहे हैं आराम से लेटे में पंखे के नीचे. आई थॉट कि मूसा वुड बी रफ. मैं कभी गया नहीं जेल, तो मुझे पता नहीं, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता. मैं अनफॉर्चुनेटली 2-3 दफा गई हूँ जेल विजिट्स पे. मैंने खुद नहीं गई. खुद नहीं गई हसन. तुसी कितने विजिट्स पे मैं गई हूँ. विजिट करने गई हूँ. एक दफा मैं कोई रिसर्च कर रही थी, उसके लिए भी गई हूँ. It is bad atmosphere. It is not so clean and so nice. थोड़ा सा तो लिबर्टी लेनी थी. थोड़ी सी लेते यार, इतनी ज्यादा तो नहीं. ये तो आपने इतनी लिबर्टी ले ली जितनी दिलनशीन ने 3 जूते बदलने के लिए. ये वही बात है. It was a TikTok jail. It was unbelievable jail. चारपाइयां नहीं होती जेल में? नहीं होती हैं, but ये माहौल नहीं होता. It's dirty and it's bad. चलो dirty bad नहीं हो रहे. सरंगा का जो कैरेक्टर है राशिद फारूकी, अब सुपर्ब एक्टर. मेरा ख्याल था he would rough him up या कुछ, वहाँ भी उसकी दोस्ती निकल आती है, उसको सपोर्ट. I mean, it was a bit नामुराद की वजह से. It was a bit blah. इतने भी क्या कॉन्टैक्ट किया नामुराद के. हाँ, इतने भी क्या कॉन्टैक्ट नामुराद के कि जेल में उसी सेल में उसको उसने पहचान भी लिया. नहीं, गल नहीं बन गई फिर. And I wanted it to work better.
I wanted it to work better. Is it not connecting with you either? It's not, the dots are not, the dots are there. The dots are there. There is a very enigmatic character called Musa, that is one dot. There is a very enigmatic girl called Zora, that is another dot. There is a villain, a spanner in the works, which is Malik Saab, that is another dot. They're not connecting. Maybe we're expecting too much from a drama. It's a drama. The story will take its time to unfold. What can I say? I mean, yeah, but the thing is that the way that it had taken off रक्से बिस्मिल शुरू के एपिसोड्स का, maybe it's that dip जो हर ड्रामे में आता है. हर ड्रामा यूं तो जा नहीं सकता, हम बहुत बार बात कर चुके हैं, वो यूं जाता है. तो maybe it's that dip और ठीक हो जाएगा. We don't know. एक और I have a big pet peeve actually now, not just from रक्से बिस्मिल but from most of the dramas on television. Oh यार, what is with blurring out these things now? मतलब आप क्या क्या ब्लर करेंगे, मत दिखाएं. आपने शर्ट पे लोगो ब्लर करना शुरू कर दिया, टेलीफोन आप ब्लर कर देते हैं, गाड़ी का नंबर आप ब्लर करते हैं, गाड़ी का लोगो आप ब्लर करते हैं, गेट के ऊपर बिलबोर्ड है वो ब्लर हो रहा है. इट्स लाइक ब्लर में से, हेज में से एक कैरेक्टर निकल रहा है. इट इज सो अनरियल. वो जेल में क्यों ब्लर किया हुआ था? जेल में आप अलग चीजें ब्लर कर रहे हैं. मूसा की साइडें भी ब्लर हुई थी और इधर उसकी क्या जरूरत थी? वो इफेक्ट था ये यार. व्हाट द हेल. आई मीन आप एक विजुअल चीज पेश कर रहे हैं, आपने उसकी सारी विजुअल इंपैक्ट ही खत्म कर दिया है. अल्कोहल आप ब्लर कर रहे हैं यार, मत दिखाएं अल्कोहल पीते हुए. अब मलिक साहब बैठा हुआ है अपने बंदे के साथ. बट ये ड्रामे का तो ये तो चैनल का वो है ना, ये चैनल की. मैं तो नहीं किसी को कह रही ड्रामा, मैं डायरेक्टर को तो नहीं कह रही, मैं चैनल को कह रही हूँ. आई नो ये चैनल ही करता है. आप सिगरेट आप ब्लर कर रहे हैं, आप छुरी आप ब्लर कर रहे हैं, खून आप ब्लर कर रहे हैं, आप मत दिखाएं यार. गने ब्लर. अगर if you don't have the guts to show it, don't show it. Don't. Malik Shariar doesn't have to drink alcohol. He can have coke as well. Don't blur it. अच्छा ये है कि अब ड्रामा जब बन रहा होता है तो ऑब्वियसली आपने स्टोरी के हिसाब से बनाना होता है. जब टीवी पे चलना होता है तो टीवी चैनल या तो फिर चैनल वालों से, तो चैनल वालों को चाहिए कि फिर क्रिएटिविटी को ना इस तरह हैम्पर करें. या किसी ने लिखा है, किसी ने डायरेक्ट किया है. आई मीन आप और एफर्ट पुट इन किया, आपने सीन तबाह कर दिया है. तबाह कर दिया है सीन. हर चीज ब्लर हुई है, ब्लर 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 में से घुसते हुए आ रहे हैं. अगर आपने दुकान दिखाई है, जिस तरह प्रेम गली में हम देखते थे, दुकान है उसमें आपने हर बोतल को ब्लर किया हुआ है. क्या यार, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है इन ब्रांड से. एप्पल तो स्पॉन्सरशिप नहीं देगा ना, फोन क्यों ब्लर कर रहे हो? मतलब डिस्टेस्टफुल, स्टूपिड. इट्स स्टूपिड. इट्स नॉट डिस्टेस्टफुल, इट्स स्टूपिड. दिस इज फॉर द चैनल्स टू टेक नोटिस. द चैनल्स यार, प्लीज स्टॉप बीइंग स्टूपिड. हां या ना करें, वो क्रिएटिविटी पे फर्क आता है. और लोग इतनी मेहनत करते हैं, डायरेक्टर्स सारे बेचारे, एक्टर्स सब, तो उनके सीन को आप खराब कर देते हैं. क्या ब्लर करेंगे? आइंदा कुछ चाय पी रहा होगा, आपको चाय नहीं पता, वो भी ब्लर कर दें, ये भी ब्लर कर, हर चीज ब्लर है. ब्लर में से ड्रामा चल रहा है ना. बैड. कुछ और रियली टिक्स मी ऑफ. कुछ और कहना चाहिए. नहीं इतना गुस्सा और क्या यार, स्टुपिडिटी पे गुस्सा आता है. क्या यार, आप इतनी स्पॉन्सरशिप्स चाहिए, आपको ब्लर कर रहे हैं. और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, पॉइंट नहीं बढ़ाई सी और तुझे कुछ नहीं. मैं ही लिखिया सी सारा कुछ. कोई हमने मिस तो नहीं कर दिया? नहीं. बाद में हम कहते हैं यार हमने वो तो बात की नहीं, सोच लें एक नहीं. सकीना जो है उसका कंसीड्स डिफीट, और माँ राइटली सो इज लाइक क्यूरियस कि क्या हुआ भाई तुम्हें, तुम टर्न अराउंड कैसे हुआ है. वो एक अच्छा था. मुझे मैंने लिखा हुआ है कि जो पीर साहब, दोनों पीर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन थी वो अनबिलीवेबल, अनरियल थी. वो इतना कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती है हसन, जब मंगनियाँ टूटती हैं तो. वो अगर ड्रामा है यार, क्या चाह रही हैं आप? क्या चाह रही हैं आप? स्टोरी लिखना छोड़ देते हैं फिर सारे, अपनी दुकान बंद कर देते हैं. वो इसका मकसद क्या था ड्रामे की प्रोग्रेशन में? मैं ये कह रही हूँ, ड्रामे की प्रोग्रेशन में से क्या मकसद था? सितारा के पूरे ट्रैक के बारे में ये तो हम कह रहे हैं कि आगे चलें आप. नहीं, बट अनरियल भी है ना. आप एक रियल सर्कमस्टांसेस आपने बनाए हैं, उसमें आप इतना अनरियल रियलिटी. पता है मुझे लगता है ऐसा कि बहुत सारे ड्रामों में, और मैं अभी रक्से बिस्मिल की बात नहीं कर रहा, अपने एंड से ऑब्वियसली जो भी राइटर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो तो एक प्लॉट आपको यही सोच के दे रहे होते हैं ना यार कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा. अब एज अ व्यूअर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ तो मैजिकली वो प्लॉट खत्म तो नहीं हो जाएगा ना ड्रामे में से. उनकी तो उम्मीद यही होती है ना कि आप इससे भी हुक हो जाएंगे. अब वो है प्लॉट तो है, हम ठीक है, हाँ हम उसके बारे में कह सकते हैं तो फिर हम नहीं हुक हो रहे. हम नहीं हुक हो रहे. इसका सिंपल ये है, जैसे हम ज़ैनब से नहीं हुक हो रहे, जैसे हम पहली सी मोहब्बत में ज़ैनब से नहीं हुक हो रहे. बेशुमार ऐसे ड्रामे होते हैं जिसमें हम नहीं हुक हो पाते डिफरेंट प्लॉट से. अभी हमने शराब की बात की, तो इसी तरह हम सितारा के प्लॉट से हुक नहीं हो पा रहे. तो बस ये है, और फर्दर कुछ नहीं है. Until the story focuses back on Zora and Musa, which we don't think it will now. Zora will get married. क्लिफ हैंगर पे आपने छोड़ दिया, बट अगले प्रोमो में आपने बता दिया कि जोरा हाँ कर देती है.
और उसकी शादी हो जाती है मलिक शहरयार के साथ। ज़ारा शेख की अब हम देख रहे हैं पेरेंट्स एंट्री, जो शायद ऐसा लग रहा है मलिक शहरयार की पहली बीवी होंगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता सकता, वी डोंट नो बट विल फाइंड आउट। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। फांस आपको हुक कर रहे हैं? एक सेकंड फांस पे आते हैं। मैं अपने व्यूवर से चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अपना ऑनेस्ट फीडबैक हमें भेजें रक्से बिस्मिल के बारे में। I see that it is still trending. People are really watching it. 4-5 मिलियन के करीब व्यूज थे इस एपिसोड के भी, which is great. Because it's a larger than a normal story. The story is very good. It's not a आम छोटे से घर की कहानी, मतलब खानदानों की लैंडस्केप बड़ा है, लैंडस्केप बड़ा है, it's a larger than life story. मगर वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे, डॉट्स हैं सारे कनेक्ट। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये वो वाली वेव है, शुरू वाली मूसा वेव, जिसके ऊपर अभी तक ये बिल्डअप हो रहा है और होता जा रहा है, या लोगों को अभी भी मजा आ रहा है? दिस इज समथिंग आई वांट टू नो। जी तो बस ये जी, गुड क्वेश्चन। फांस मैं भूल ही गया था कि हमने रिव्यू करना है। कैन आई से समथिंग? जी श्योर। कैन आई लीड? आई हैव टू से जी, जब ज़ेबाइश वाज ऑन एयर जी और मैंने ज़ारा का इंटरव्यू भी किया, there was a lot of conversation happening around the fact के नेपोटिज्म की पैदावार, ज़ारा को तो एक्टिंग ही नहीं करनी आती और ज़ारा को तो कुछ भी नहीं आता, ज़ारा को तो फैमिली की वजह से काम मिल रहा है। कल जब मैंने ये फांस की एपिसोड देखी आमना, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई हैड गूज बम्प्स वॉचिंग ऑल द सीन्स दैट ज़ारा वाज अ पार्ट ऑफ। मैं ये भी नहीं, अब मेरे पे अगर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि ये फेवरेटिज्म मैं कर रहा हूँ या मेरी ज़ारा से दोस्ती, मेरी ज़ारा से कोई इतनी गहरी कोई दोस्ती नहीं जी है। बिल्कुल। मैंने आखिरी बार वो इंटरव्यू किया ज़ेबाइश का जो आपने देखा, आपने बोला, मैंने ग्रिल भी किया उन्हें, बट कल की एपिसोड में मेरी तो वो टेक्स्ट का मैं जवाब ही नहीं देती वैसे। अच्छा चलें, लेकिन फिर भी आई एग्री विद यू। कल जो परफॉर्मेंस दिया, यू लुक एट अ लीड एक्टर जी। इन आजकल जो हम जो बाकी ड्रामे देख रहे हैं और हम कितनी ये कॉन्वर्सेशन करते हैं कि जैसे गुलराना जी ने भी कहा, सुबह उठदियां ने मेकअप करके तैयार होनी ने फिर कुट खानियां ने। हाँ जी, यू लुक एट हर बेयर फेस, एब्सोल्युटली, her like you know acne is also showing, it's there, जी, but she doesn't seem bothered with any of that. no, the way she's trembling, the way she's inhibited, the way she's frustrated and angry, I like that. यार अर्जुमन रहीम साहिबा के साथ जो उनका सीन है, वेयर वो माँ पैरों में गिरती है और वो नीचे, उसके नीचे से ऐसे ऊपर देखती है, वो आंखों में जो आंसू हैं और जो उनकी आंखें सूजी हुई हैं, जैसे रो रो के सूजती हैं, जो एग्रेशन है, agreed, यार ये कन्वे करना, आई थिंक वी आर ऑल इंक्लूडिंग अस, वी टू क्विक टू राइट ऑफ पीपल, वी क्विकली से दैट दिस पर्सन इज नॉट एन एक्टर, इस इंसान को तो एक्टिंग ही नहीं आती। इवन विद शहजाद हमने लेकिन ये नहीं कहा था, हमने नहीं कहा, बट लोग, मैं अपने इंटरव्यू के बारे में फीडबैक के ऊपर कह रहा हूँ, अब जब वो लोग अच्छा कर रहे हैं तो आप तारीफ उतने दिल खोल के नहीं करते हैं। मैं और आमना, क्या हम दोनों ये फेवरेटिज्म के बायस कह रहे हैं कि ज़ारा ने अच्छी एक्टिंग की, या आपको भी लगता है कि ज़ारा ने अच्छी एक्टिंग की? क्योंकि मैं कल कमेंट्स देख रहा था, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, शहजाद ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो जब कोई एक्टर बुरा काम करता है तो मेरे ख्याल में हमें ये कहना चाहिए, यार ये काम अच्छा नहीं किया उन्होंने। आप डायरेक्ट ये ना जंप कर दिया करें कि इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती, इसको तो पर्ची की वजह, ये पर्ची है। शहजाद के बारे में भी मैंने ये कमेंट्स देखे, ज़ारा के बारे में भी कमेंट्स देखे, दोनों की एक्टिंग आप फांस में देखें और न्यूट्रल होके देखें, कोई इंसान मेरा नहीं ख्याल ये बोलेगा कि दोनों ने बुरा काम किया, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। Having said that, Hassan, I understand what you're saying. Having said that, when it comes to Zara and Shehzad and other people, other actors who are accused of being party to nepotism, उनको खुद भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कोई डायरेक्टर्स एक्टर्स होते हैं ना, कि जो डायरेक्टर कह रहे हैं आप किए जा रहे हैं, इसीलिए ज़ारा ने शायद ज़ेबाइश में बुरा परफॉर्म किया। लेकिन थोड़ा सा ओनस हमारी इंडस्ट्री में, जहाँ पे इतने कम टूल्स हैं काम करने के लिए, ओनस एक्टर पे भी आता है, मतलब आता है थोड़ा सा ओनस। नहीं, मैं तो क्या, ऑफ कोर्स आता है ओनस एक्टर के ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब बेशक एक्टर की गलती हो, ऑब्वियसली अगर एक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसमें एक्टर का 90% रोल होता है, 10% डायरेक्टर की वजह से होता है, बट आप राइट ऑफ ना कर दें किसी को भी, अनलेस आपने परसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली, एक एक्टर ने 15 प्रोजेक्ट्स किए हैं, 15 डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ किए हैं, 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, 15 के 15 में उसने अच्छी एक्टिंग नहीं की, फिर आप बोलें यार इस पर्सन के लिए एक्टिंग नहीं है, ये ना करें। लेकिन जज्बाती कौम है, हाँ, एक परफॉर्मेंस के ऊपर, और तो वो तो जज्बात में आप कर देते हैं, फिर तारीफ भी उन्हीं जज्बात से किया करें। हाँ जी, मेरे ख्याल में ये जो एपिसोड थी फांस की, मैं दोबारा ये कंप्लीटली ज़ारा कैरिड द बिलोंग टू ज़ारा जो, और एक और बात मैं ये कहना चाहूंगा, ज़ारा इज अ वेरी प्रिटी गर्ल, बट इस ड्रामे में, फांस में,
उन्होंने ज़ारा की खूबसूरती को टूल नहीं बनाया कि यार ये कितनी खूबसूरत है तो इसका देखो इसके साथ ज्यादती हो गई है। उन्होंने दिखाई, आई थिंक इट इज ग्रेट स्टोरी टेलिंग, कुडोस टू द डायरेक्टर एज वेल एंड एवरीबडी एल्स इन्वॉल्व्ड, कि उन्होंने ये ज़ारा को दिखाया है कि शी कुड बी एनी वुमन, she could be your neighbor, she could be your friend, she could be anybody, any woman that you know. उस पे ये फोकस नहीं है कि देखो इतनी मासूम छुई हुई प्यारी लड़की बने नहीं, और वो शुरू से even before she was assaulted, you see the dressing and you see the makeup and you see the hair, there's nothing, no, very regular. So that is also a very positive message there कि जरूरी नहीं है कि एक औरत अगर एक पर्टिकुलर तरह से ड्रेस्ड अप है, एक पर्टिकुलर तरह रखती है तो ही उसके साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है। वेरी रियल, वेरी गुड। मगर आप मुझे दाद देते हैं कि नहीं किस बात? इस बात की कि आपने पहले एपिसोड के बाद या दूसरे के बाद कहा था कि जो नादिया हैं, अर्जुमन रहीम का जो कैरेक्टर नादिया है, ये इतनी बुरी नहीं है, ये उनका साथ दे रही हैं, उनको केयर कर रही हैं, उनके साथ गई हैं उनकी हेल्प करने के लिए, और आपने देख लिया ना कि वो कोई अच्छी नहीं है। नहीं तो अभी भी उन्होंने वो जब मियाँ ने बंद किया हुआ था तो उन तो छुड़वा के तो माफिया मांग के भिजवा दिए। नहीं सर, क्या सर समझाए ना। नहीं सर, नहीं, इन सब के दिलों में है राज और इन सबको शक है एक दूसरे पे। ये नहीं, आपका ख्याल है छुड़ा रही है, वो थप्पड़ मारने की जरूरत थी उनको कोई? नहीं, आप ये बताएं मुझे, थप्पड़ क्यों मारा उसने? क्यों मारा? इसलिए मारा शी वांट्स टू पुट सो मच अग्रेशन ऑन देम कि ये वापस ना आए, और ये वापस इसलिए सिराज हैज डन इट। शी थिंक्स सिराज हैज डन इट 100%। 100% she thinks Siraj has done it. And she thinks that the poor girl was actually assaulted. She doesn't believe a word that she's telling to them. No, she knows that the girl was assaulted. She knows and she thinks that Siraj did it. So somebody in her house has done it. She's not kind to her. ये भी नहीं कहती कि चले जाओ और वापस मत आना। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? She is a bit of a bitch herself. मान गए कि नहीं? मान। अब आपने एक्सप्लेनेशन दिया तो मान। She is a bit of a bitch. वो इसलिए aggression कर रही है कि वापस ना आए। Again अर्जुन रहीम है जो आंखें फाड़ फाड़ के वो कहती है मेरे बेटे का नाम मत लेना और वापस आओ। थप्पड़ एपिसोड में थप्पड़ भी था, सुसाइड अटेम्प्ट भी थी। सुसाइड अटेम्प्ट दैट वाज अ वीक सीन आई फील। द सुसाइड अटेम्प्ट वही फ्रूट नाइफ के साथ, और आपने उठ के और कहा कि मैंने सोचा, फिर मैंने कहा यार कि अगर आप एक रेप सर्वाइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अब वो जिस तरह उस बेचारी के साथ हो रहा है, जिस तरह उसको आप घसीट एक दीवार के साथ लगा रहे हैं, बट अभी तक आप इतना स्ट्रॉन्ग उसको दिखाते आ रहे हैं, तो फिर आप डिसाइड करें। वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, वो अपने आप से बात भी कर रही है कि मेरी माँ को भी मेरी बात का यकीन नहीं है। माँ का भी बिहेवियर आप देख लें, बहन का देख लें। माँ क्यों नहीं गए? एक और मुझे आई बात पिछले हफ्ते में सोच रहा था, और पता क्यों सोच रहा था? मैं अपने कमेंट्स देख रहा था अपने रिव्यू के ऊपर। मुझे नहीं पता कि साहिल ने असॉल्ट किया है या नहीं किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। स्टोरी कुड बी सिराज, कुड बी हाशिम भी इज होल्डिंग सम सीक्रेट। What do you attribute the fact to nobody is trusting Zeba, including us? Why? Why does Zeba have any reason to lie? Even people in our comment section. No, हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? We trust Zeba. But you said ना, could be Siraj, could be this, could be that. नहीं, there's a little bit of a window of error कि अंधेरे में उसको नजर ना आया हो, but she was raped for heaven's sake. We believe her. Comment section में why do people keep saying that no, it can't be Sahil, it has to be Siraj. And a lot of comment section कुछ मैंने देखा नहीं, तो बात कहने की इसका बड़ा डीप इम्पैक्ट है। आप समझें इस बात को कि हमारे अंदर इतना डीप, वो जो बीगुल ने भी मेरे इंटरव्यू में कहा, मिसोजिनी इतनी डीप रूटेड है। वी आर ट्रेन्ड, वी हैव बीन ट्रेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेवर टू ट्रस्ट अ वुमन। A woman, a character in this case, like Zeba, is telling you that Sahil has done it. What reason does she have to lie, yaar? What? It is very interesting, जिस story, this dynamic पे जा रही है, but I believe Zeba now. We all have to believe Zeba. Why are we not believing Zeba? What do we attribute this to? I was very curious when I saw those comments where people were so sure and confident कि यार ये नहीं करी, ये साहिल ने किया, या एक्चुअली समद ने किया, ये किसी और ने किया, जमशेद ने किया, और ये उसका नाम ले रही। क्यों आप लोग क्यों नहीं बिलीव करे यार? एक रेप सर्वाइवर की बात को हम यकीन नहीं करते। स्टोरी ना चले ना आगे, हसन ड्रामा है। हम व्यूअर्स की मैं बात कर रहा हूं। अब मैंने तो यकीन किया वैसे, मगर आपको इंट्रीग वैल्यू तो बढ़ानी है ना, स्टोरी तो चलानी है, नो डाउट। मुझे ये नहीं है कि उसने किया नहीं, आई एम प्रीटी श्योर शी इज राइट, उसी ने किया है साहिल ने, मगर मुझे इंट्रीग ये है कि
हाशिम को भी कुछ पता है जो कि वो छुपा रहा है. I want to know what he knows. I also want to know what is Siraj on about. उसको बचपन की यादें आ रही हैं, वो सोच रहा है. What is he on about? Does he believe her? Does he think Sahil has done it? Does he not? What is he on about? Then of course our knight in shining armor, like evergreen knight in shining armor, which is Sami. हाँ, वो तो हर ड्रामा में ना he's a good guy. उसको क्या है? Except Dulhan, हाँ. Where he's, I mean, anyway, let's not bring Dulhan here because Sami's doing a fantastic job in. हाँ, मतलब उसको भी यही है कि मतलब है कि उसको क्या interest है, वो क्या है उसके? There are secrets that need to come out. So it's interesting. It's riveting storytelling, yeah. riveting storytelling, and absolutely brilliant performances by everybody. तो जैसे आजकल हम आपको कह रहे हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं देखें, रकीब से देखें, वैसे आप फांस भी ज़रूर देखें क्योंकि इन सब अदाकारों ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है. राइटर ने जो स्टोरी लिखी है, डायरेक्टर ने जो डायरेक्शन की है, everybody's done a fantastic. And I'm glad that they've shown a character like Hashim's mother, who is for all practical purposes Zeba's mother-in-law to be. वो ये नहीं कहती कि इस पे कोट एंड कोट दाग लग गया है तो तुम मंगनी तोड़ो और रिश्ते खत्म करो. वो कहती है नो, गो एंड फाइंड आउट, गो टू दैट हाउस. किधर गए ये लोग? सपोर्ट करो उसको. आई एम हैप्पी दैट शोइंग सच अ कैरेक्टर. शुरू में मुझे ये बात भी अच्छी लगी कि हाशिम वाज ओके जो वो था, बट एंड में हाशिम ने कह दिया कि मुझे अब शादी नहीं करनी. बट शुरू में मुझे ये भी लगा हाशिम ने इसलिए नहीं कहा बट शी इज बीन रेप्ड. आई थिंक हाशिम ने इसलिए कहा ही नोस समथिंग दैट आई. यू थिंक सो? आई फील मुझे लगा अब बाय द एंड हाशिम ने इसलिए कहा कि अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यशमा का जो कैरेक्टर है उसने कुछ स्केच बनाया पिछली बार. जी बनाया था. सिग्निफिकेंस है, हो सकती है, हो भी सकती है, लेकिन मुझे लगा कि वो ऐसे डूडलिंग कर रही है, बैठ के डूडल करी तो एक इमोशनल होगी इंसिडेंट के बाद ऐसा हुआ. somebody went to the extent कि maybe Sahil has done this before to somebody, but not to her. लोगों ने कहा कि उसके साथ भी ज्यादती की है कि नहीं, ऐसा नहीं लगता. ऐसा तो नहीं, बहुत आप आगे चले जाते हो ज्यादा हो जाता है, इतना नहीं. फिर कुछ लोगों ने कहा कि साहिल को वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. Is he autistic? मेरे ख्याल है he's got autism. मेरी जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, this is which is very interesting, शहजाद के साथ, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनका जो कैरेक्टर है उसको डाउन सिंड्रोम है. नहीं, डाउन सिंड्रोम तो नहीं. तो बाद में मेरी फिर जब अब शहजाद से उस कुछ अरसे बाद बात हुई, आई सेड द कैरेक्टर डजंट हैव डाउन सिंड्रोम. ही इज लाइक नो, ही डज हैव डाउन सिंड्रोम बिकॉज़ डाउन सिंड्रोम की बहुत अलग-अलग वो हैं. I don't know. I said okay, so when we interview शहजाद we'll have a detailed chat about because this. Down syndrome के जो affected बच्चे होते हैं, उनकी appearance उनकी खास specific appearance उनकी फर्क होती है. ये बात मैंने शहजाद से भी की. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनकी supposed बीमारी है वो ऑटिस्टिक है. मुझे भी जी, अगर तो वो है नहीं है प्रिटेंड. और अगर किसी ने बुलबुल देखी है प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स पे, जो फिल्म है इंडियन OTT प्लेटफॉर्म पे, उस पे भी देयर इज एन ऑटिस्टिक मैन हु रेप्स द हीरोइन बुलबुल. So we've seen that happen, and that was very graphic and very traumatizing. So we know okay, it's possible. It's possible. जी. रांझा रांझा कर्दी में जो इमरान का कैरेक्टर था भोला, he does sexually assault the girl. Of course he does. He does. Why but he wasn't autistic. रांझा रांझा कर्दी में he was autistic. No, he wasn't. No, he wasn't autistic. He was under the influence of wrong medication जो चाचा दे रहा था. But he was, the autism was sort of amplified because of the wrong medicine. Autism never goes away. Autism. It didn't go away even towards the end. मेरे ख्याल है he was traumatized with his dead father. I think he was no. I think that. अच्छा, I think he wasn't autistic. Okay, I think he was autistic. Okay. I think that was the entire story that he was autistic. I think he was when his father died, he was under trauma. और वो ट्रॉमे को enhance करके वो गलत medications करके उन्होंने उसको spectrum पे I think amplify कर दिया था उसका autism. Anyway, ये तो कुछ और conversation हो गया. But anyway. All right. But anyway, very good storytelling. Excellent. And मजे की है. Moving on to finally. हाँ जी. खुदा और मोहब्बत 3 की 5वीं एपिसोड. इस बार मुझे समझ आया कि यार व्यूज बनते हैं भाई. एरियल व्यू ड्रोन शॉट से यार यू लुक एट द पैलेस यार. मैं गया हूँ बाल, ये इस महल पे मैं नहीं गया. वो नूर महल था मेरे ख्याल में. ये तो कोई और ही महल है भाई. ये तो मेरी खुद आंखें फटी. मैंने कहा यार ये क्या है. और यार बड़ा अच्छा जबरदस्त पिक्चराइज किया गया है. भावलपुर का ट्रेन स्टेशन यार बड़ा खूबसूरत है. साफ लग रहा था वैसे. इतना साफ. मुझे लगा किसी महल के बाहर. यहाँ पे it makes sense because you're sketching that romantic kind of a larger than life picture. Makes sense भाई. I thoroughly enjoyed the episode. It, हाँ. Plus you look at the story. आपने लड़के को दिखाया है
लड़का अगले दिन कहता भाई मैंने तो जाना है टाटा बाय बाय। हाँ, टाटा बाय बाय। लड़का सेठ साहब के पास देखिए मूवमेंट कितनी फास्ट है। लड़का अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं वो घिसी पिटी कहानी, एब्सोल्युटली इट इज अ टाइम worn out story. Essentially it's a Romeo Juliet, it's a Shiri Farhad, it's a Laila Majnu, it's disparity. रोमियो एंड जूलियट देखते हैं, फिर आप क़यामत से क़यामत तक देखते हैं, वही चीज फिर है आप ना? रणवीर और वो वाली थी दीपिका वाली अमीर लड़की गरीब रामलीला देखते हैं, लड़का, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लव, वही चीज है। वही चीजें सारी फिल्में ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन, इट्स ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन दैट स्टोरी। आपको वही बात है कि क्या आपको किरदार अच्छे लग रहे हैं? जी लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको यार। आप शाहजी का कैरेक्टर देखें, पीरू जो आए हैं, उस्मान पीरू, आपको लगता है कि यार ये बंदा इन कंट्रोल है, ऐसा नहीं है विशी वॉशी। सोहेल समीर की जो एंट्री हुई है एंड में, जो छोटे शाहजी हैं, आपको नजर आ रहा है बंदा इन कंट्रोल है। गाड़ी चलाते हो, गोली चलाते हो, यू नो, यू आर कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर्स। एंड यू लुक एट फरहाद, जो उसकी सिटी गुम हुई है। फरहाद की तो सिटी नहीं, आप देखें छोटी छोटी चीजें ऐसे किया उसने, गल्प जो उसने किया है, आपको पता लगेगा कि उसने कहा मैं किथे आ गया, नहीं वो किथे आ गया। और जब वो अंदर जाता है हवेली के, हम मलिक रजा की एंट्रेंस देखते हैं, जो कि प्रीवियसली प्यार के सदके में मुंशी जी थे, विद एन एक्सेंट, और उनको वो लेके जाते हैं। और जब शाहजी के पास वो मलिक रजा खड़े होते हैं, मुंशी जी बाजू पीछे करके, तो एकदम फरहाद उनको देखता है और वैसे खड़ा होता है कि अच्छा ये डेकोरम है। इट्स जस्ट वेरी गुड स्टोरी टेलिंग। यू आर कनेक्टिंग विद द कैरेक्टर्स, यू कनेक्टेड विद माही's भाभी, with Fakira, with everybody, with Farhad's family भाई, with the little girl next door, क्या नाम है उसका? वो आपको 18 साल की लगी जब यूनिफॉर्म? लगी मुझे वो 18 साल की। यार ये क्या बात है, आपको खुदा और मोहब्बत में 18 की वो लग गई है? और यार वो लग रही है, वो प्यारी सी छोटी सी बच्ची नहीं, ना कि वो बताया हुआ कि 18 साल की है। शी कुड बी गोइंग टू कॉलेज, शी कुड बी 21। मोमिना इकबाल नाम है उनका। अच्छा नहीं, आप शर्मा के क्यों कह रहे हैं? मैंने शर्मा के कहा, मैंने कहा मोमिना इकबाल नाम है उनका। एक तो she is actually very pretty यार। She is very pretty। She's very pretty माशाल्लाह। That's besides the point। But she's done a very good job also। The point is that you believe that this is the little girl next door who has a crush on her neighbor। क्या तुम जा रहे हो? Oh beautiful जा रहे हो? Beautiful scene, beautiful scene। और फिर जिस तरह वो बहन के साथ लग के वो बहन रो रही है, it's just, and then there's वसीम अब्बास, अस्मा अब्बास। आपको देखना है कोई भी बंदा आपके in your face नहीं है, gentle performances हैं, you connect with the characters, the landscape is so vast। The story, of course, is the same tried and tested story of girl and boy in love and destruction and disparity। बहुत छोटी सी बात है, बट चलो वो क्रिएटिव लिबर्टी है तो मैं समझ फ्लाइट जो लाहौर से मुल्तान, नहीं वो तो पिछली बार भी लोगों ने कहा, मेरे ख्याल में फोकर जाता था एक टाइम पे, अब शायद नहीं जाता। पहले वो स्टॉप ओवर करके लाहौर से जो कराची फ्लाइट आनी होती वो मुल्तान रुकती, फिर कराची आती थी, मुल्तान रुक के। अच्छा एनीवे, खैर मैं क्या कह रहा था? क्रिएटिव लिबर्टी। हाँ, एक बहुत छोटी सी चीज है। यूजुअली हमने देखा है, रियल लाइफ में भी हम देखते हैं, सुनते हैं कि जो इतनी पोजीशन ऑफ पावर पे होते हैं वो इतने स्वीट और काइंड नहीं होते। मतलब अगर स्वीट और काइंड ना भी हो तो बड़े न्यूट्रल से होते हैं। शेख साहब का भी जो हमने कैरेक्टर देखा कि उनकी बहुत जल्दी एक अफिनिटी बन गई फरहाद के साथ, और यहाँ पे जब पहुंचे तो शाहजी का भी एक रवैया बहुत अच्छा था। ग्रांटेड के शेख साहब का जो कैरेक्टर है नसीर साहब उन्होंने फोन किया तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो शायद इस वजह से उनका जो रवैया था वो बहुत काइंडनेस का था, और शायद हम आगे चल के उनका एक और रूप अलग सा देखें, शायद डेफिनेटली देखें। ऑफ कोर्स ऐसा वैसा तो वो वजह हो सकती है, बट यूजुअली इतने स्वीट नहीं होते, इतना मतलब न्यूट्रल होते हैं, इतना काइंडनेस कम होती है कि वो अपने सेठ को बोले कि यार कि मुझे आप भावलपुर में नौकरी, तो एक दिन वो नौकरी दिलवा भी दी और वो अगले दिन चला भी गया। थोड़ा सा फार फेट मुझे लगा, बट क्रिएटिव लिबर्टी है, मे बी इट्स ओके। हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्टोरी भी तो आगे चलनी है, स्टोरी आगे चलनी है। सारे कहेंगे खुदा और मोहब्बत की वाली स्टोरी आगे चलनी होती है, बाकी ड्रामे दी वाली स्टोरी नहीं आगे चलनी होती, रक्से बिस्मिल की बारी नहीं स्टोरी आगे चलनी होती, सब में कहानियां चलनी है आगे। तभी तो मैंने कहा सितारा हाशिम भाई ने लिखे हैं भाई, सितारा जो कह रही है, हम तो कह रहे हैं दोनों हाशिम भाई ने लिखे हैं, रक्से बिस्मिल भी हाशिम भाई ने लिखे हैं। कंपेयर टू ड्रामास लाइक दैट, बट द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स अगर फ्लॉ है तो हम पॉइंट आउट करेंगे कि फ्लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगा कि रियल है कि जो माँ बाप इतना रो रहे हैं कि भावलपुर ही तो जा रहा है, 4 घंटे की ड्राइव है, इट्स नॉट लाइक इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया। लाहौर से तो कराची से 1 सेकंड लगा के जा रहा है, लाहौर से तो बहुत करीब है, तो इतना क्यों है। लेकिन उसकी भी मुझे समझ आई, जब वो जा रहा होता है ट्रेन स्टेशन पे और दोस्त कहते हैं कि हार के ना आना, तो कहता है या जीत के आऊंगा या मर के आऊंगा। ये बड़े गहराई वाले लफ्ज हैं। बचना तो उसने है नहीं, बचना उसने नहीं है।
मेरा तो नहीं ख्याल है। देवदासियत, ये तो हाशिम भाई ने भी बताया कि देवदासियत से मानूस है, तो देवदास है तो देवदास तो नहीं बचता, नहीं बचना तो उसने नहीं है। एक और माँ का भी रोना इसीलिए है कि उसको लग रहा है कि ये गया। एक ट्रिवियल चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हमने पिछली बार हिना बयात साहबा के एक्सेंट के ऊपर बात किया, तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक प्राइवेट मैसेज आया, तो मुझे भाई का नाम सॉरी मेरे जहन से निकल गया, उन्होंने बताया कि जो उनकी लैंग्वेज है दैट इज एक्चुअली रांगड़, अच्छा, नॉट सिराइकी। तो बहुत सारे हमारे सिराइकी स्पीकिंग लोगों ने कहा कि उनका एक्सेंट सिराइकी के एतबार से अप्रोप्रिएट नहीं है। तो जिन भाई का मैसेज आया उन्होंने बताया कि रांगड़ लैंग्वेज उन्होंने इंतहाई क्या कहना चाहिए, इंतहाई परफेक्शन के साथ अच्छा। उन्होंने डिलीवर किए हैं, क्योंकि रांगड़ बेसिकली जो लैंग्वेज है वो जो राजपूत, इंडियन राजपूत थे, जब वो पाकिस्तान आके सेटल हुए तो उनकी वो लैंग्वेज है। ठीक है। तो वो अगर कह रहे थे कि पूरी अगर लैंग्वेज ये इस्तेमाल की जाती ये वाली रांगड़ तो हमें समझ ना आती। अच्छा। तो उन्होंने जो बीच में उर्दू का एडिशन किया बड़ा सही किया, और उस रांगड़ के एतबार से दिस इज द परफेक्ट एक्सेंट। अच्छा, मैं भी क्योंकि आदि राजपूत हूं तो मैं अबू से पूछूंगी। तुसी राजपूत भी चलो हो गए, और की हमें नहीं ठीक है, नहीं और की मतलब नहीं ठीक है, नहीं कि तुम्हें तो मतलब की है ਤੁਹਾਡੇ ताल्लुकात बड़े निकल आंदे ने ना, यही मैं कह रहा हूं। नहीं अबू ने बहुत, जब मैं कहता हूं कि आमना आपका ताल्लुक फलाना फलाना, आप देखें राजपूतों से भी ताल्लुक नहीं, निकल। मैं आदि राजपूत हूँ ना, क्या करूँ। कौन किसकी साइड से? अब्बू की साइड से। अच्छा हाँ, तो पता कीजिएगा रांगड़। मैं पूछूंगी, और अब्बू ने क्योंकि रिसर्च भी बहुत की हुई है बहावलपुर मुल्तान में पुराने मॉन्यूमेंट से, पूछूंगी भी कि ये हवेली कौन सी है। ये हवेली का आपने, क्योंकि आपने देखा है कि अम्मी देख रही हैं बहुत गौर से, मैंने लगाई, अब्बू ने मुझे भेज के लगाई कि बहुत एंजॉय कर रही हैं वो, तो मैं उनको पूछूंगी कि ये क्या है वेन्यूज। बट अ फैबुलस जॉब शी इज डूइंग। अगेन साइड हीरो है ना तैमूर, ही इज नॉट द सेंट्रल कैरेक्टर, लेकिन यू लाइक हिम, यू कनेक्ट विद हिम इमीडिएटली। हाँ, ये पैरेलल ट्रैक्स है जो आप इंटरेस्टिंग है, आपको पता है। और ऊपर से जो पीर साहब ने, जो मलंग बाबा ने कह दिया है कि कंधे पे आएगी, तो कहते हैं कंधे पे तो जनाजा आता है, लेकिन नहीं, डोली भी तो कंधे पे आती है, मगर मुझे लगता है डोली भी आएगी, जनाजा भी आएगा। अब मुझे लग यूं रहा है कि शादी तो इसकी हो जाएगी, मगर ये मर जाएगा फिर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खूबसूरती इसकी ये है कि इवन दो एट इट्स कोर प्रेडिक्टेबल है जी कि होगा क्या, सैड एक लव स्टोरी ट्रेजेडी है ना हसनपुरी दुनिया में, एग्जीक्यूशन है सारी। हम बार-बार ये कहते हैं कि देयर आर 12 स्टोरीज इन द वर्ल्ड। मैं नहीं कहता, मैं बिलीव नहीं करता उसमें, बट आप, मुझे पता है वो एक थ्योरी है और वो सारा कुछ है। सब यही कहते हैं कि एसेंशियली 12 कहानियां 9 7 है मेरे ख्याल में, उन्हीं को बार-बार आप अगर एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है कि क्या है, एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलें ये अगर मान भी लें कि 7 तरह की कहानियां होती हैं, बट 7 बिलियन लोग वो कहानी अलग अलग तरीके से अपने अपने अंदाज में बताएंगे ना, तो 7 बिलियन एटलीस्ट तरीके तो हो सकते हैं ना एक कहानी को बताने के। मल्टीप्लाई दैट टू 7 तो 14 बिलियन कहानियां तो हो गई आप। सो अगेन यू नहीं 49 बिलियन, सॉरी। अच्छा ओके, हसन मैथमेटिक्स में चले गए। यू लुक एट द कैरेक्टर्स एंड आई मस्ट से फरोज हैज डन अ फाइन जॉब एज फॉर हाउ यू कनेक्ट विद द कैरेक्टर इमीडिएटली। आई थिंक ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। बिल्कुल, आई मीन आपको you feel for the character कि अब जा रहा है सब कुछ अपना लुटा के, घर का आराम, प्यार, माँ का, बहन का। बात ये आमना, जब इतने ज्यादा एक ड्रामे के व्यूज आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि लोग शौक से ये ड्रामा देख रहे हैं, वो फिर पॉसिबल नहीं है जब तक आप कनेक्ट ना करें और हुक ना हो कैरेक्टर्स। अच्छा, वो बड़ा क्यूट सीन था जब वो जा रहा होता है, वो चुटकी उसको काट के बाजू पे जाती है। नाम क्या कैरेक्टर का? किसका? एक्टर का मासूम है। नहीं, मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूं। कैरेक्टर का नहीं पता। सच आशु मासूम ही कह लेते हैं इसको फिर। हाँ, कैरेक्टर का क्या नाम है? मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए ना। मुझे क्यों पता होना चाहिए? आपको असल मैंने थोड़ी लिखा है, हाशिम भाई ने लिखा है। अच्छा, सही सही। बहरहाल जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये जो होती है ना बात, देखें एक तो आपने एक बड़े स्टार को ले लिया, फिरोज बिग स्टार। अब आप बोले फिरोज को किसी भी ड्रामे में हमने ले लिए तो वो ड्रामे के व्यूज आ जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आपने फिरोज को एक रोल में लिया, इकरा को एक रोल में लिया, बड़ी अच्छी एक्टिंग की। I wanted to see more of इकरा। I wanted to see more of इकरा as well। थोड़ा सा मैं उनको प्रोमो में उनको देखा। आपने इन सारे बड़े बड़े एक्टर्स को लिया, लेकिन फिर आपने लैंडस्केप के थ्रू जस्टिफाई किया इन सबको लेके। आपने उन सबको एक्टर्स को लिया, फिर उनको कैरेक्टर्स ऐसे दिए कि उन्होंने भी फिर परफॉर्मेंस का मार्जिन उनके पास था, उन्होंने अच्छी तरह से परफॉर्म किया और जस्टिफाई किया। तो सब चीजें जब एमलगमेट करके दे कम टुगेदर, तब एक बड़ा ड्रामा बनता है और तब फिर वो हुक क्रिएट। अच्छा, ये भी बहुत लोगों ने इस चीज पे कहा कि जी बुर्का कभी उनका होता है कभी नहीं होता। ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मेरा सैयदों से भी बहुत गहरा ताल्लुक है। तुसी छड़ना ना किसी ने पूछा कैसे अम्मी की साइड से। तो मुझे ये पता है कि जब वो भाटी गेट या सब में जाते थे, अम्मी वगैरह सब बुरके पहनते थे, गुलबर्ग मॉडल टाउन में नहीं पहनते थे।
So it also depends where you're going. वो ट्रेन पे जा रही है, वो बुर्का पहन के गई. क्यों पार्टी गेट वाली नहीं अखा होनी है ना गुलबर्ग वाली नहीं कंजर्वेटिव नहीं ऐसी बात नहीं. अरे कितनी गलत तरीके ले गए हैं. नहीं, it all depends क्या माहौल है. वो कंजर्वेटिव माहौल है, वहाँ पे you respect that. No, I understand what you mean. You respect that environment. Of course. And you go with the norm. So a norm is. Haven't we all seen examples where you take off on a plane from a certain place and then you see that women who are dressed in burqas and they quickly go and change and नहीं then आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी women है? by the time you land and they नहीं मैंने नहीं कभी देखा. I've seen that happen. किस के साथ A आप? couple of times. Not known, like not people that I know. But you've seen that other happen. passengers, you see that they're dressed in a certain. अब obviously शाहजी इतने बड़े बहावलपुर की इतनी बड़ी फैमिली है, उसकी बच्चियां हैं, वो ट्रेन पे जाएंगी तो बुर्का पहन के जाएंगी. अब वो कराची आ गई मीर अपने एक तरह से उनका अपना ही घर है ना, इतने गहरे ताल्लुकात रिश्तेदारी इन मेट्रोपॉलिटन इन कराची वहाँ पे बुर्का नहीं पहन रही. और वो घर की गाड़ियों में जा रहे हैं, घर के उसमें तो वो माहौल डिफरेंट है और माँ बाप भी देखने के लिए नहीं है तो. हाँ तो ठीक है, ऐसे होता है रियल लाइफ में. आई थिंक वो इतनी कोई अनबिलीवेबल बात है. मुझे डर है कि जब ये जाएगा ना उस तरफ, जब वो फरहाद दिल टूटेगा, जब दिल टूटेगा उस वक्त मैं थोड़ी. वो तो होगा पहले प्यार भी तो होगा ना. दिल तो तब टूटेगा जब प्यार होगा. प्रोमो से लग नहीं रहा कि प्यार होगा ही नहीं. डायरेक्ट दिल टूटेगा. उसको नहीं होगा लड़की को. अच्छा एक तरफा मोहब्बत ऐसा लग रहा है. प्रोमो में ऐसे लगा ना, जो एक प्रोमो नहीं है जिसमें उसने कहा मैंने उसकी आंखों में आग देखी. फिर इतना देवदासियत के लेवल पे नहीं जाता इंसान एक तरफा मोहब्बत. मुझे ऐसा लगता है. मुझे ऐसा, मैंने आपको हमेशा कहा मुझे वो प्यार समझ में नहीं आता. जब देवदास को किससे मोहब्बत थी? पारो से. और पारो ने शादी क्यों नहीं की? पारो ने शादी इसलिए नहीं की कि तू बोल ले आजा. अच्छी लगी मुझे बात ये रखना, ये मैं अच्छा लगा. लोगों ने कहा शाहरुख कहाँ है, शाहरुख छुट्टियों पे गया हुआ है, उसकी जगह मुस्लिम में सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. और अगर आपको टाइम स्टैम्प्स नहीं मिल रहे तो आप मुस्लिम को पूछिए कि किधर हैं टाइम स्टैम्प्स. तो पारो से क्यों पारो जो है वो कमतर एक निचले तबके से उसका ताल्लुक होता है. और ये क्योंकि बड़े रईसज़ादे होते हैं तो और ये शराब में बहा देते हैं चंद्रमुखी के साथ. और हाँ चंद्रमुखी लव. और फिर एंड में ये पारो के घर पहुंच गया. पर उसके हिसाब से तो देयर नीड्स टू बी अ चंद्रमुखी इन द इक्वेशन. या वो मासूमा है. could be the third could be love. But then you need to know that पारो और देवदास का बहुत मतलब फायरी लव था. हाँ. इतना फायरी लव था उसने दिया नहीं बुझने दिया भाई. तो फिर वो वाला लव होगा तो फिर देवदास. ये चाहत का ना मैं ये चाहत का ना मैंने बुझने दिया. जी इस तरह फिर ठीक है समझिए आप. ठीक है हाँ जी. खाली अगर आपने देवदास वाला हशर करना है ना उसका फरहाद का, ये हमें कबूल नहीं हो नहीं सकता जब तक वो इश्क की इंतहा तक ना पहुंचे इंसान. और वो तभी हो सकता है मेरे ख्याल एक तरफा मोहब्बत में इतनी इश्क की इंतहा तक नहीं आप. मैं समझ रही हूँ कि आपके दिल से ये निकल रही है. मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है एक तरफा गहरा ताल्लुक लग रहा है आपका देवदासियत से. देवदासियत से कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक नहीं है. इश्क से जरूर है. ओह माय गॉड. इश्क से जरूर है. मैं अपनी बीवी से बहुत हद तक इश्क करता हूँ. करना भी चाहिए आपको. कुछ शक ना हो किसी बात बीवी की बात हो रही है और किसी की नहीं. हाँ बिल्कुल सही है. खुश हुई मैं आपकी बात सुन के. ठीक है जी. Anything else you like to add? No, I must say that these were enjoyable dramas. All said and done, they were enjoyable dramas. Absolutely. And it's good fun. जैसे I'm really looking forward to your interviews with both children, Bunita and Sadun. जैसे मैंने आपका एपिसोड के शुरू में कहा था, मैं एंड में आपको बताऊंगा कि किन के इंटरव्यूज किए हैं. तो जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें उनको पता ही होगा. मैंने इंटरव्यू किया है सादून का, जिसको आप देख रहे हैं जमशेद के रोल में. दिल ना उम्मीद तो नहीं मैं. ऑल्सो सादून इज द सेम बॉय जान कार्टून. अगर आपकी शादी हो चुकी है और अगर आपके बच्चे हैं तो देयर इज नो वे यू डोंट नो अबाउट जान कार्टून्स, बिकॉज हर हाउस होल्ड में जहाँ पे बच्चे हैं उन सब ने जान कार्टून्स देखे हुए हैं. तो जमशेद इज़ द बॉय जिसने जान कार्टून को वॉइस ओवर किया था. जो उर्दू में जो वॉइस ओवर हुआ है वो जमशेद ने किया था. बड़ी मेरी मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई सादून के साथ. सादून की सगी बहन है बुनीता, जिन्होंने अल्लाह रखी का कैरेक्टर प्ले किया है दिल ना उम्मीद तो नहीं में. दोनों के इंटरव्यूज़ किए मैंने, बैक टू बैक किए अल्हम्दुलिल्लाह. तो ट्यूसडे को आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह सादून का इंटरव्यू 8 बजे. वेंसडे को आप लोग देखेंगे बुनीता का इंटरव्यू शाम को 8 बजे. और हॉट बाइट्स हसन. अच्छा ये एक बात, इसमें मैं आता हूँ. थर्सडे को आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह. छोटा सा एक इंटरव्यू मैंने भी किया है जी. कंटिन्यू नहीं इसी फ्लो में आप चल रहे हैं तो
आमना ने एक इंतहाई एक्सप्लोसिव इंटरव्यू किया जो छोटा सा उन्होंने किया, उसकी उस बात पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, और वो ना ड्यूरेशन में छोटा है ना बिलीव मी फायरी कंटेंट में किसी भी लिहाज से छोटा है। फरियाल महमूद का नो होल्स बार्ड इंटरव्यू है, खुला डुला इंटरव्यू है, जो हमारी इंडस्ट्री में जो टीवी चैनल्स की तरफ से जो प्रॉब्लम्स एक्टर्स फेस करते हैं, रकीब से के जितने आपके सवालात थे सारे सवालात को एड्रेस किया है। वन इंटरव्यू इंक्लूडिंग द एज ऑफ इंशा, और वो जो सारा जो है कि इंशा अडॉप्टेड है क्या है, तो बहुत मजे का इंटरव्यू है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। अब क्योंकि ये इंटरव्यूज बैक टू बैक हमारे प्लान है, तो जो हॉट बाइट्स हमने वेडनेसडे को करना था, होपफुली इंशाल्लाह वो हम करेंगे सैटरडे को जी, बिकॉज हम चाहते थे कि एक दिल ना उम्मीद तो नहीं कि इंटरव्यूज बच्चों के तो वो फ्लो में हम करें, और थोड़ा सा हमारी कोशिश ये कि हम दिल ना उम्मीद तो नहीं को प्रमोट करें, क्योंकि जैसे पिछली बार हमने इतना हार्ट फेल्ट रिव्यू किया, आप लोगों को भी अंदाजा हुआ कि इट्स अ ग्रेट ड्रामा, नॉट इनफ पीपल आर वाचिंग, तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि जितना हम उसको प्रमोट कर सकें वो करें। जी एब्सोल्युटली। जी आमना, और कुछ आप कहना, अगर मेरी स्पीच में से कुछ नहीं जी नहीं, बिल्कुल मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अगर आप हमारा किसी भी एतबार से, इवन दो ये हमारी जॉब है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी अगर आप फॉर वट एवर रीजन शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा शुक्रिया और कोई नहीं हो सकता। बेल आइकन पे हिट करें, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितनी हमारी फैमिली ग्रो होगी, उसी एतबार से हमें भी और मोटिवेशन मिलेगी, हम भी और ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट करेंगे, और फिर होपफुली इंशाल्लाह जब ये बड़ी फैमिली होगी तो बड़ी फैमिली के साथ शेयर होगा। जिन लोगों को हम कोशिश करें प्रमोट करने की, उनको भी हम अच्छे तरीके से प्रमोट कर पाएंगे, ना सिर्फ ड्रामा को बट एक्टर्स को। सदके थी वहाँ हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें लगे हाथ, क्योंकि जब हमको इंटरव्यू करते हैं तो सबसे पहले वहां पे हम अपनी तस्वीर लगा देते हैं, मैं और आमना। तो अगर आपको और जल्दी क्विक अपडेट्स चाहिए कि हम किसका इंटरव्यू करने वाले हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम से पता लग जाएगी। ठीक है, मैं और आमना कलेक्टिवली अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह जुम्मे को विद हॉट रिव्यू, लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो वीडियोस आने वाली हैं आपने प्लीज मिस नहीं करनी। उसके फीडबैक का हमें मंडे तो आज है, मंडे, ट्यूसडे और फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो वीडियोस आनी वो आपने बिल्कुल नहीं मिस करनी। आपने फीडबैक जरूर देना, हमें इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज।